सबसे पहले आप सभी को सेवा जोहार। और आज आप लोग देख सकते हैं आज दादा के साथ हैं, तो दादा आपको सबसे पहले आदर सेवा जोहार करता हूं। सेवा जोहार। जो कि साथियों लंबे समय के बाद दादा के यहाँ आने का अवसर मिला, जो कि बहुत दिनों से आज मैं सोच रहा था कि दादा के घर जाऊं। और दादा भी बिजी थे, पर कल से लगभग हो गए हम, आज एक दिन पूरा हो चुके हैं, लगभग 24 घंटे हो चुके दादा साथ। और दादा हमें पूरे टाइम दिए हैं, तो आज कल से घूमते घूमते आज हमें फुर्सत मिला है और दादा के साथ आज बैठ के बात करने का अवसर मिला है। तो दादा सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत सारे गीत निकाल चुके, लगभग आपका 100+ हो चुके होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पट्टा जी, और इतना दूर से आकर के हमारे ग्राम सारस ताल के मान सम्मान बढ़ाने के लिए और यहाँ इतना दूर से चल करके आए हैं आप धन्यवाद के पात्र हैं। और सब लोग हमारे आज ग्राम के हमारे सभी बुजुर्गगण हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे साथ में हैं, तो वो किसी न किसी काम के लिए मेरे पास आते जाते रहते हैं। हमारे गांव के सियाने हैं, वरिष्ठ सियाने हैं जी, और इनको मैं सियाना मानता हूँ। मेरे को भी ये भले इनसे छोटे होंगे फिर बच्चे के बराबर हूँ, पर सियाने मानते हैं मेरे को भी। जी। और आप सभी गाँव वासियों को मेरे ओर से सादर सेवा जोहार पहुँचे। तो जैसे कि आप सभी लोग लंबे समय से कह रहे थे कि दादा के पास जाओ और उनके बारे में आप जानकारी लो, तो आज दादा हम आपके ही बारे से जानना चाहेंगे, तो आप अपने बारे से बताइए कुछ, जो कि आप पारिवारिक स्थिति के बारे में। अब मेरा जन्मस्थली गांव सारस ताल है जी, और हमारे पूर्वजों की पैतृक संपत्ति ग्राम रामगुड़ा में है जी। और यहाँ मैं काफी बचपन से, जब से जन्म हुआ हूँ तब से जो है मेरा यहीं रहना माता राम के साथ में जी। जो दाई है हमारी, तो उनके साथ में पिताजी हमारे स्वर्गवास हो गए लगभग। मैं उस समय साल भर 7 महीना के था, तो उस समय जो हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राय सिंह मरावी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उस समय साल भर और 7 महीना के रहा हूँ, ऐसे हमारी माता जी बता रही है जी। और उस समय से मैं यहीं रह रहा हूँ सारस ताल में। और मेरा अगर जीवनी परिचय अगर देखा जाए तो मेरा जन्मभूमि भी यहीं है, और किस्मत अगर हो तो यहीं की मिट्टी में भी जी हम मिले। अच्छा दादा, आप कितने भाई बहन हैं? मैं अपने माँ बाप के अकेले हूँ जी। और अभी आपके कितने लड़के बच्चे हैं? अब 2 बेटे हैं और 3 बेटी हैं, 5 बच्चे हैं। और आपका एजुकेशन दादा कहाँ से कहाँ तक हुआ शिक्षा? कहाँ पढ़ाई अढ़ाई नहीं हुआ, प्राथमिक शाला में इधर ही मैं पढ़ा हूँ 5वीं तक। यहाँ से फिर जाके रामगुड़ा 8वीं तक 8वीं के बाद फिर पढ़ाई नहीं हो पाई है किसी कारणवश। जो है फिर मैं वो गरीबी के कारण इधर उधर उलझ गया, कोई ऐसे समस्या आ गया था बीच में, जिसके कारण जो हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। और माता राम भी उस समय बेसहारा हो गई थी और बनी बूता करके मुझे पढ़ाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हम जो है 8वीं के बाद जो नहीं पढ़ पाया फिर मैं। अच्छा, और आप जैसे अभी गीत संगीत के माध्यम से आपको देश दुनिया जानती है, आपको कोई परिचय की मुहताज नहीं है, तो आप गीत संगीत में कैसे कैसे आए? फिर गीत संगीत तो लगभग मेरा बहुत बचपन से, अब गांव के लोग बताएंगे जी, ये गांव के सियाने बैठे हैं। हाँ। बहुत बचपन से जो है मेरा नाचा गाना हुआ है, और गाना बजाना हमारे गुरु हैं आदरणीय हमारे मंडल मरकाम जी, मरकाम परिवार से वो गुरु हैं हमारे, बैठे हैं अभी। और हमारे वरिष्ठ सियाने भी हैं और हास्य कलाकार हैं अच्छा गांव के। और ये सब जानते हैं मेरे को कि आधार मरावी जो है कितने बचपनी अवस्था से ये गाना बजाना गाने के लिए और शुरू किया है, और आज भी रुका नहीं है। अब जब तक घट में श्वास है, सुर कंठ में जब सुर है और रहेगी आवाज, तब तक हम जो है समाज के लिए गाते बजाते रहेंगे। समर्पित भाव से मैं ये कार्य को कर रहा हूँ जी जी। तो कैसे कैसे फिर भी आपका आगमन हुआ गीत संगीत में? अब बचपन से आप गाते आ रहे हैं, फिर भी आप उस समय जो है हमारे सियाने गाते थे, जैसे कोई बिगार हुआ जी, तो वहां भी गाना बजाना होता है, चोखा चाड़ी होता है ना जी बिल्कुल। कहीं नींदने वाले होते हैं, फिर एक तरफ बिगड़ा होते हैं, तो उनको वो देखते हैं, उनको वो देखते हैं, चोखा चाड़ी में गाना बजाना। तो वहां से हम लोग भी जाते थे कई जगह जी, बनी मजदूरी में। अभी ये परस्ते बैठे हैं हमारे श्रीमान गोपाल सिंह परस्ते, इनके खेत में कांदा लगाने गया हूँ, ये गवाही है। अच्छा, ये बात सही है। उस समय जो है वो साहू के हम लोग बनी मजदूरी करते थे, तो कांदा लगाने जाता था मैं, ये बच्चों को रख के, छोटे छोटे बच्चों को रख करके सावन भादों के महीना में। तब गेहूं के हमको बनी देते थे, 4 बरिया एक दिन का। ये बात सही है, हमारे प्रमाण स्वरूप ये बैठे हैं। अच्छा, बनी किया हूँ, तो वैसे हम लोग करते थे इधर बनी मजदूरी, पत्ता तोड़ना, किसी के इधर बनी मजदूरी करना,
और तब हमारे लोग जो है गाना बजाना ऐसे गाते थे, जैसे पत्ता तोड़ने किए जाना है जंगल में, तो वहां से फिर वो गाता था गाना जंगल में, कर्मा गाते थे, बिरहा गाते थे, तो उसको सुन के हम लोग भी सीखे। अच्छा। अब जब सीखे तो बचपन ही अवस्था रहा है, तो लगभग वो ये मेरा अब 1980 का मेरा जन्म है, 5 जनवरी 1980 का जन्म है मेरा, तो 5 जनवरी 1900 का जन्म है, तो मेरा लगभग वही 10-12 साल से 12 साल के आसपास से मेरा भी गाना बजाना शुरू हो गया था। अच्छा। गाना बजाना सुन के, सियानों को सुन के गाना बजाना हमारा शुरू हो गया था मेरा। और जैसे स्कूल में आया मैं 6 साल के बाद, तो फिर मेरा तीसरी चौथी से यहाँ भी नंबर लग जाता था प्राइमरी में। और फर्स्ट टाइम में लगता था मेरा नंबर गाना बजाना में, कि नहीं वो आधा रहा है तो उसको गवाओ। तो ऐसे माध्यमिक शाला में भी रामगुड़ा में ऐसे ही होता था कि आधार मरावी अगर है तो ये समझ लो कि वहाँ की कलाकारी फिर नीचे नहीं हो सकता, फिर ऊपर ही जाएगा, हाईलाइट होगा। ऐसा भी हुआ है। और कुछ दिन के बाद फिर मेरे को जो है जितने भी शिक्षक लोग रहे आसपास के स्कूलों के, तो मेरे को बच्चों को ट्राई करवाने के लिए मेरे को बुलाते थे। कैसा गाया जाता है, कैसा बजाया जाता है, कैसा नाचा जाता है, ये सारी चीज जो है करवाए। तो उस समय से शुरुआत लगभग 11-12 साल से मेरा हो गया है। अब मैं अकेले बताता तो चलो ठीक है, लेकिन हमारे जो सियाने बैठे हैं ये बता रहे हैं ये बात सही है ना कि मैं 11-12 साल से जो है मेरा उम्र के हिसाब से मैं नाचना गाना शुरू कर दिया। ये हमारे गांव के भी रहा, वो भी मतलब कि संगीत में वो भी लगन में रहा। अच्छा। वही बात था, जो कलाकार वो भी रहा। हाथ कलाकारी करते थे हमारे पिताजी, ढोलक भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे। और ये समझ लो हमारे बीच में अभी भी गिरधर सोनवानी है और उन्हीं की बैचलर के कलाकार हैं। गिरधर सोनवानी डांसर है और हमारे मरकाम जी जो है जोकर हैं। तो ये उस समय हमारे पिताजी के बैचलर हैं और ये लोग जो है गाते बजाते थे, नाचते थे ये लोग। अच्छा। और हमारे वंशज ही है वैसा गीत और संगीत से जुड़ा। अगर राजा महाराजाओं के अगर उससे देखा जाए तो राजा हरदन शाह भी जो है चिमनी बेगम को जीत करके ले आया था यहाँ, जिसके जो है मोती महल में, आज भी मोती महल से करीब 2 किलोमीटर दूर जो है उसको समाज के लोग कुछ जातनात के हिसाब से कुछ बोले ना करके उसकी रोटी भाजी खिला पिला करके दूर महल बनवा दिए थे उसको, बेगम महल का। तो इस प्रकार से वहां से अगर देखा जाए तो मरावी वंश के राजाओं ने सबसे पहले प्रवीण राजा कहना चाहिए हमारे गीत और संगीत में राजा हरदन शाह रहा है, जो किसी दिल्ली में वहाँ चिमनी बेगम को जीत करके ले आया था। अच्छा। तो वैसे उन्हीं के वंशज हम लोग हैं। अब हमको अगर ट्रांसफर होता जा रहा है वो तो अब स्वाभाविक है। उसको डीएनएच मानेंगे ना कि हमारे पूर्वजों का डीएनएच वैसा है भाई गीत और संगीत में, तो हम लोग गाएंगे। लगन भाई, लगन, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा रहा है हमारे। तो और आपके इस क्षेत्र से जैसे बनवासी दादा सुरेंद्र सिंह मरावी जी भी रहे, तो उनके साथ भी बताते हैं। हम तो आपको देखे नहीं नाचते हुए, आपको गीत संगीत के माध्यम से ही जानते हैं। तो इस क्षेत्र के काफी लोग कहते हैं कि साथ में नाचे हैं, तो उनकी क्या कैसी कहानी आप बताइए ना उनका। मैं बता रहा हूँ शुरुआत उनके जी। सबसे पहले इस क्षेत्र के महान कलाकार हमारे आदरणीय कुंवर सिंह मरावी जी जी, महान कलाकार। फिर उसके बाद हमारे जो कलाकार हुए गिरधर सोनवानी, हाँ। डांसर, हास्य कलाकार, तो अभी बैठे हैं ना हमारे सामने। हाँ। तो फिर गिरधर सोनवानी आया, फिर उनके चेला हुआ। ऐसा ही हमारा काम ना यार रामनाथ। हाँ, तो ये हुआ गिरधर सोनवानी। फिर गिरधर सोनवानी से फिर सीखे हैं सुरेंद्र चाचा। अच्छा। और कुंवर मरावी के नाचा मैं एक बार देखा हूँ ये स्थान में, जहाँ हमारे पहले संगीत गुरु दादा प्रेम साह मरावी जी आए थे। उसकी इसी तरफ ये जो अग्रवाल जी के दुकान है, वहाँ पर एक कार्यक्रम रहा है 27 जनवरी को। वहाँ नहीं 27 जनवरी को रहा है, 27 जनवरी का कार्यक्रम। वो 27 जनवरी को जो है वो हम लोग बड़े पिताजी को बाबा कहते हैं, तो हमारे बाबा लगते हैं कुंवर सिंह मरावी। तो उनके डांस को मैं सिर्फ जिंदगी में एक ही बार देखा हूँ, डांस को कुंवर सिंह मरावी के। हाँ। तो बिजली की तरह नाचते थे वो, रफ्तार उनके नाचने में। अब मैं तो कम ही उम्र का हूँ, ये सियाने जो बताएंगे कि हाँ, बिजली के जैसे चमकता था वो कुंवर सिंह मरावी करके, ये भी बता रहे हैं जी। अब ये बात सही है ना? सही बात है। और अभी भी जीवित है। और अभी भी जीवित है। अच्छा। जूरा में जो है एक लाइट को फिट कर लेता था जूरा में, और यहाँ कहाँ ऐसे दबाता था तो वो लाइट चलता था, और लाइट के हिसाब से नाचता था वो। अच्छा। इतना महान कलाकार आज भी वो जीवित हैं, उन्हीं के वंशज हम लोग हैं। और
काफी लंबे समय से जो है इंसानों के साथ भी मेरा बैठना उठना हुआ, तो उनके साथ जो है हम लोग गाए बजाए और सीखे। हम काफी बचपन से लगाव रहा है। एक बार मेरे को जो है हमारे दाई के चोरी में ये मरकाम जी ले गए थे मेरे को, वो करणपुरा, अच्छा, करणपुरा धर्मपुरा नर्मदा के उस पार तो चोरी करके ले गए थे मेरे को। हारमोनियम के बजवाने के लिए हमारे कलाकार ले गए थे। अच्छा, आप पहले से हारमोनियम बजाते थे? हाँ, मैं बहुत बचपन से, वो बताएंगे ना। हाँ मैं बहुत बचपन से बजाया हूँ, हाँ, बहुत बचपन से बजाया हूँ। और मैं कल भी बता रहा था आपको, हम 12 बजे रात तक जब बैठे हैं आपके साथ में, तो बता रहा था कि मैं कैसे गाना गाने सीखा हूँ, मैं कैसे हारमोनियम बजाना सीखा हूँ, मेरे को आज भी पता नहीं है। जी जी। कौन देखा थे का कहिला शर्म नहीं है, क्यों नहीं करी ये काम। अच्छा, हाँ, तो हमारे कहना है हमारे सियानों का कि नाचे नकटा गावे ढीठ तो न पावे सब कुछ के मीठ। बिल्कुल बिल्कुल सही ऐसे। बात, हाँ, बिल्कुल। नाचे नकटा गावे ढीठ तो न पावे सब कुछ के मीठ। कहाँ खर है, कहाँ सेव है, कौन गारी देता है, कौन बोली देता है, ये सारी चीज व्यवस्था को जो है हमारे लोग कहावतों के मुहावरों के हिसाब से बताए हैं और जानते हैं। और आपका दादा जैसे आप नाचना शुरू कर दिए थे, फिर कैसे कैसे आप गीत संगीत जैसे बढ़ता गया आपका, और मंच प्रोग्राम में आप जैसे ऑडियो वीडियो के माध्यम से कब आए आप सामने? फर्स्ट गीत आपका कौन सा था? फर्स्ट गीत मैं जब रिकॉर्डिंग करवाने गया था वहाँ पेंड्रा में 2017 में, तो उसके पहले से तो मैं कलाकार था ना। हाँ बिल्कुल। और मैं वो ऐसा कलाकार था कि थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि मेरे बराबर इस क्षेत्र में कोई कलाकार है ही नहीं। हाँ। इस टाइप से लगता था मेरे को पहले। हाँ। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, दुनिया में घूमने का, भ्रमण करने का प्रयास किया। दादा के साथ भी हम लोग बहुत जगह कार्यक्रम देने गए हैं, और कार्यक्रम देते देते फिर ऐसा मन में आया कि अरे यार मेरे को भी रिकॉर्डिंग करवाना था, मेरे भी गाना बजाना अगर कहीं बजते तो और सुनते लोग बाग जानते मेरे को कि कौन है करके, ऐसा सोच आया मन में। तो 2017 में मैं पेंड्रा में गया। फिर तो पेंड्रा में गया तो वहां जाके मैं रिकॉर्डिंग करवाया। हमारे पारस धुर्वे जी हैं, उनके इधर जाके मैं रिकॉर्डिंग करवाया था। तो वो गाना होत बिहनिया बंदों दाई तो लज्जक तारन देवी धरती दाई वो करके ऐसा गाया था मैं जी। तो धरती दाई एक प्रथम पूजनीय आता है जो किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले हमारे पूर्वज लोग जो है इसको नतमस्तक करते हैं, पैर पड़ते हैं धरती माता को, तब जाके कोई भी काम को करते हैं। तो मैं कहा मैं समाज के लिए जब अच्छा काम कर रहा हूँ तो क्यों ना धरती दाई के नाम से एक वंदना गीत बना करके और धरती के नाम से गाऊंगा, ऐसा सोच मेरा मन में आया था। और उसी गीत को बना करके मैं वहाँ गाया था। अच्छा, ये आपका पहला गीत रहा। वहां से तो आपका फिर गिनती चलेगी गीतों की। अब मैं कह जो रहा हूँ कि जब तक अगर आवाज कंठ में रहेगी तब तक हम गाते रहेंगे। और ऐसे बहुत गीत हैं कि हो सकता है मैं गा पाऊंगा कि नहीं गा पाऊंगा समय में, ऐसा भी लगता है मेरे को। जैसे दादा जहाँ कहीं कहीं रहते हैं आप, तो आपके गीत बजते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे गर्भान्वित महसूस होता है कि चलो मेरे गीत और संगीत को लोग बाग सुनते हैं, जानते हैं। और मेरा जो पहचान है, मेरा पहचान वहीं से फिर मेरे को हाँ मिला है। अच्छा, पेनवासी दादा सुरेंद्र सिंह के बारे में बताइए ना थोड़ा, उनकी कहानी का कैसे थी, क्योंकि वो पेनवास हो चुके हैं, उनकी कहानी ज्यादा मालूम नहीं है, पर आपके समय के वो भी धुरंधर कलाकार है, तो उनके बारे में थोड़ा सा। वो भी क्षेत्रीय महान कलाकार थे जी। उसकी आवाज के बराबर आवाज अभी अगल बगल अभी नहीं है। आवाज अपने अपने जो आवाज है ना, नेचुरली आवाज, तो अपने अपने आवाज अगर है तो जैसे कोई भी गीत और संगीत अगर सामने वाले गा रहा है तो मनमोहक गीत अगर प्रस्तुत करता है, उसके जो सुर है, सुर जो आवाज अगर सही है, मधुर आवाज है, तो लोग जो है उसको सुनने के लिए हजारों के तादाद में इकट्ठा हो जाते थे। बिल्कुल। और वो आदमी ऐसा था, वो कलाकार एक समय का, कि वो अकेले बिना जो करके भी अकेले नाच के रात भर, और फिर वो गाना गा करके लोगों को मोहा के, और फिर रात भर वो कार्यक्रम को संपन्न करके चला जाता था। अच्छा। थोड़ा सा उसके साथ में कहीं ना कहीं गलत हुआ है, और जो है अपने जिंदगी जीवन से उसने अपने शरीर को त्याग दिया, कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा, वो भी रहे ना, तो अभी धरती के बता दे, हमारा भी भाई हम बता सकता कि देख धरती का तो बताए, अगर 12 ठे धरती के तुम समर करके और फिर सबको समझाओ कि मतलब ये खाली वो तो हमारे नाना कहते थे ना, आप भी तो सुने हैं, हमारे नाना जी कहते थे धरती के नाम, कारी धरती, पीरी धरती, दुधिया धरती, यम्मर धरती, भूरी धरती, मुड़मैली धरती,
गोमट धरती, मटियारी धरती, ऐसा कहते थे ना। आप लोग भी सुने हो ना, सुने जब वो काड़ी नापते थे हमारे नाना जी गुरावर में, तो वो ऐसा करके लिखते थे वो धरतियों के नाम। इसका जो परत होता है धरती के परत, धरती की परत होते हैं, तो ये भागों भागों में जो है ये इन रंगों में बटा हुआ है ये धरती माता सही है। पहले और जैसे आप पहले कार्यक्रम देने जाते थे तो कितना मिलता था आपको जब नाचने जाते थे? तो उस समय मेरे को जो है दादाजी उनके साथ जाता था मैं, तो 150 रुपये देते थे मेरे को। और शाहपुरा की किराया उस समय 10 रुपया लगता था यहाँ से। हाँ, अच्छा, डिंडोरी से जाने में 10 रुपये लगता था, और फिर वहां से आने में तो हमको 150 रुपये पर्याप्त हो जाता है। ये समझ लो कि आज के 1500 के बराबर हो 150 रुपये। बिल्कुल। और सुरेंद्र चाचा को जो है देते थे वहाँ 200-250 रुपये। अच्छा। और जैसे फिर आप लोगों को व्यक्तिगत कार्यक्रम शुरू किए तो उसमें आप ही कितना लेते थे फिर? व्यक्तिगत कार्यक्रम जब मैं लेने लगा हूँ चाचा जी के जाने के बाद, वनवासी होने के बाद, तो लगभग हमारा 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 लीड के हिसाब से ऐसे शुरुआती दौर में हम लोग किए हैं। और आज का खर्चा वही लगभग 18-20 हजार से लेकर के लगभग 30,000, 35,000 तक जाता है लीड के हिसाब से। अच्छा, आप कई जगह कार्यक्रम में जाते हैं तो ऐसी कोई घटना आप बताइए जो कि अजीब गजीब हो? जैसे कई प्रकार हो सकते हैं क्योंकि कलाकारों के साथ अक्सर ये घटना घटती रहती है। एक तो अभी घटना घटी थी हम लोगों के साथ में यहाँ, अभी 2-4 महीना पहले की बात। अपने क्या कहते हैं यहाँ तुलरा में जो है एक ड्राइवर था, हमारे भाई बहन है सयाम है, वो चला रहा था गाड़ी, तो हम लोगों के लिए खाना बना था दूसरे जगह, कि बोले कि खाना यहाँ आके खा लेना और फिर इसके बाद कार्यक्रम में चले जाना। और वहाँ हमारे लिए मुर्गा उर्गा बनाए थे, कुछ व्यवस्था अलग से रहा है। तो वहाँ जाकर के हम लोग खाना पीना खाए, और वो सो रहा था गाड़ी में ड्राइवर। फिर उसको उठाए वहाँ जहाँ सोया था वहाँ से, फिर हम कहे चलो अब कार्यक्रम स्थल में चलते हैं। तो मैं धोती पोशाक में रहा हूँ, धोती शर्ट पहना था और फेटा बांधा हुआ था। तो वहां से जैसे निकले तो वो ड्राइवर को उठाए, हम लोग अंदर बंदर उठा वो, और गाड़ी स्टार्ट की और भागने लगा। अच्छा। चलने लगा। अब वो नींद सुर में तालाब में जाकर के वो गाड़ी को ऐसे चलाते और किनारे में लुढ़का दिया, और बस गाड़ी पलटने वाली रही है। अच्छा। लेकिन फिर उसको चिल्लाए हम, हमारे साथी भाई चिल्लाए, तो फिर वो रोका जबरदस्त, और गाड़ी ऐसे हो गई थी, गाड़ी पलट गई थी। हाँ। फिर मेरे को फिर हमारे संचालक हैं दिलीप सिंह के, वो फिर पकड़ के मेरे को निकाले कि मरावी को कुछ ना हो जाए करके। अच्छा। और ये सब लोग जो पीछे बैठे थे वो बहुत जम से फिर धक्का खाए ऐसे करके, तो गाड़ी सिर्फ पलटने के लिए बाकी रही है, बाकी सब ऐसी स्थिति में थी गाड़ी। अच्छा। वहाँ तो हमारे साथ ये घटना घटी। और जैसे कई जगह ऐसे देखने के लिए मिलता है कि कलाकारों को बुला तो लेते हैं पर कुछ इंतजाम नहीं होती, और जैसे रात भर कार्यक्रम हो जाता है, दिला लेते हैं, उसके बाद पैसा में कभी किसी को देते नहीं, कभी और लुक जाते हैं जो कार्यक्रम दिलाने वाले। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, हुआ है। अच्छा। मेरे साथ हुआ है। मैं हमारे भूरा कहते थे हमारे बाबा को, मरावी परिवार के भूरा बाबा, उसका नाम था असली सम्हर, असली नाम था सम्हर। उसको ले गया था कि मैं कहा नामनगर चौगान में दिखाते हुए आपको लाऊंगा, तो चलो मेरे साथ वहाँ घनसौर। तो घनसौर जो है हम लोग गए थे, घनसौर क्षेत्र में कौन सा गांव है यार, भूल गया मैं, वो रहा है एक तेकाम रहा है, बसंत तेकाम, उसने बुलवाया था, उसने खत्म हो गया। तो बसंत तेकाम जो है बुलवाया था, वहाँ कौन सा गांव है तो भूल गया हूँ मैं, फुलहरा के साइड में। तो उस समय 20,000 में गए थे हम लोग। अच्छा। 20,000 में गए थे, वो हम रात भर कार्यक्रम दिए और अच्छा कार्यक्रम दिलवाया बेचारा, और सुबह पैसा हमको नहीं दिया, और सुबह पैसा ढूंढने जा रहा हूँ करके जब भगा है तो दोबारा वो हमारे पास नहीं आया। गर्मी के समय की बात है, तो गर्मी के समय की बात है, उस समय जो है हम लोग भूख प्यास में तड़प रहे थे वहाँ। तो वो भूख प्यास में तड़प रहे थे, तो एक परस्ते लड़का है वहाँ के, उसने मेरे को 1,000 दिया। उस समय 1,000 का नोट चल रहा था, 1,000 का नोट।
उसने 1000 दिया, तो हम वहां से फिर केकर तालाब में सबसे पहले हम लोग कार्यक्रम दिए थे घनसौर क्षेत्र में। वहां आकर के उन लोगों को भगा दिया को हमने फोन किया, और फोन करने के बाद बोले कि हम इतने कलाकार हैं और हमारे लिए खाना पीना आप व्यवस्था करके रखना, बना के रखना, हम लोग आएंगे। तो वो आक्रोश के मारे, मतलब कायदा मर्यादा के मारे जो है वो वहाँ ऐसा खाना बनवा रहे थे कि कहीं सोहारी बनवा रहे थे, तो कहीं सब्जी बनवा रहे थे, तो कहीं दाल भात बनवा रहे थे, तो मन मन के खाना के आइटम बनवा रहे थे। और हम लोग यहाँ रात भर की भूखे अलग और दिन की भूखे अलग। तो 3 बज गया था समय। तो वो अपने आप को जो है लज्जा महसूस कर रहा था बेचारा कि मैं मराबी जब आ रहे हैं तो मैं खाना किस हिसाब से खिलाऊंगा। तो वो अपने आप में जो है स्पेशल खाना बनाने के लिए घर के लोगों का, तो कहाँ सोहारी, कहाँ सब्जी, कहाँ दाल, कहाँ भात, ये बहुत सारी चीज आइटम उसको बनवाने में 3 बज गया था। तो हम लोग 3 बजे खाना पीना खाए थे, और वो 1000 को रख के आया था मैं वहां से। और रामनगर चौगान में मोती महल दिखाया डोकरा को, मैं हमारे समर बाबा को जो भूरा भूरा कहते हैं उनको दिखाया नामनगर चौगान। तो जब नामनगर चौगान में जाके आके जब मोती महल को देखता है वो डोकरा, तो ऐसे करके देखता है ऊपर और कहता है कि मोर दादा रे, आज तक हमार बाप पुरखा न देख रहा है रे बेटा, लेकिन तोर पाछे मही आए कि देखो। तो ऐसे भी है हमारे सियाने कि उस जगह में जो है आज भी नहीं गए। जैसे कोयली कछार के गाना गाते हैं ना कि चकमक ठोकी ठोकी गया निकारो रे जर, तो गई कोयली कछार, लेकिन ये सियाने नहीं गए, गाना गाते जरूर। अच्छा, तो आप उसको 2 लाइन में सुना दें ताकि ये बात खुली गई है, तो आप 2 लाइन में उसको सुना दें। उसको हम, अब हमारे सियाने तो गाते हैं गाना को, आज भी गाते हैं, और मैं भी गाया हूँ ऑडियो वीडियो के माध्यम से दुनिया में हम लोग फैलाने का काम किए हैं उसको जीवित रखने के लिए। तो ऐसे गाते थे उसको, चके मके ठोकी ठोके अगिया निकारो रे, जारे तो गई ने कोई लिखा छारे, साचैया रानी मोर, जारे तो गई ने कोई लिखा छारे, कीरा फाफा के आए भगा दर पारे है रे, चिटिया लागिन लमा डोरे, देखिया बे माया मोर, चिटिया लामिन लमा डोरे। अब वहाँ कोयली कछारगढ़ में जो है जी आग ही लग गया है, आग लगी है, देख ले बिना तो वो आग ही लगी है। तो वहां से जो है चीटी फाफा सब कुछ भाग रहे हैं, वहाँ भगदड़ पड़ गया है वहाँ। अच्छा, तो भले नहीं देखे हैं कछारगढ़ को वहाँ हमारे लोग, लेकिन उसके गाना कौन गा रहे हैं? हमारे आदमी गा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। कहाँ से सीखे हैं? मौखिक ज्ञान है ये, माइंड टू माइंड ट्रांसफर करना, मतलब हमारे सियानों की ज्ञान है, कोई लिखित रूप में नहीं, लेकिन ये लोग गाते हैं तो इनको सुन के मैं गा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। ऐसे कहते कि चका मका ठोकी ठोके अगिया निकारो रे, जारे तो गई ने कोई लिखा छारे, देखिया बे माया मोर, जारे तो गई ने कोई लिखा छारे, ऐसा। तो चकमक का मतलब होता है जो लोहा का जो इतना बड़ा बना रहता है, वो लोहा बहुत कड़ा लोहा होता है, उसको अपन रेती की भी बनाते हैं ना जी, खर लोहा के और पत्थर दोनों को टकराने से, और फिर सेमर पेड़ के जो बाल रुआ होता है, जो सबसे पहले इतना मोटा निकलता है उसका फल, जो कोमल रहता है, कोमल रहता है ना, नाजुक रहता है, उसके रुआ को निकाल करके फिर उसको समय में तोड़ करके उसको फिर उसके रुआ को सुखा करके और ऐसे थोड़ा सा जला के उसको और बुता लेते हैं ऐसे, तो आग जल्दी पकड़ता है जी। तो ये चीज को गाते थे हमारे लोग, भले कछारगढ़ को देखे नहीं, लेकिन गाना को जो है गाते हैं। कभी ऐसा तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं। तब तो मैं कहता हूँ कि हो सकता है मेरे पूर्वजों के जो गीत और संगीत है, हो सकता है मैं कहीं गा पाऊंगा कि नहीं गा पाऊंगा। इतने सारे गीत हैं कि एक कर्मा पूरे रात काम आ जाता है जी, रात भर में भी नहीं हो सकता है वो किस सही है भाई। अच्छा, जैसे आप कार्यक्रम देने जाते हैं तो एक रात में कितने गीत गा डालते हैं आप? मुश्किल से मैं 5-6 गाना में रात खत्म कर देता। अच्छा, 5-6 गीत। और जो आप बताए वो कहानी, मतलब आपके साथ घटना घटी, पैसा नहीं दिया, एक बार हुआ कि 1-2 बार फिर से हुआ आपके साथ? फुलारा में हुआ था, फुलारा के सरपंच हमारे साथ ऐसा किए। अच्छा, सिवनी घनसौर जिला के। अच्छा, और उधर घनसौर के भी ऐसे करे, फुलहरा में कुसमी भी ऐसे किए हम लोगों को। और वो बसंत ते काम करके, वो उसका गांव के नाम नहीं आ रहा है मेरे को, वहां भी हम लोगों को कैसे किए। कम से कम जो है वो घनसौर सिवनी तरफ जो है
एक घनसौर क्षेत्र में कहना चाहिए। हम लोगों के पैसा आज भी जो है 60-70 हजार उधार ही है, लेकिन हमको ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आज मैं आपका पैसा बचा हुआ है ले जाओ करके। बिल्कुल हाँ। और मैं ये भी बोला था, मैं ये भी बोल दे रहा हूँ, मैं ऑडियो वीडियो के माध्यम से लोग दुनिया में देखेंगे तो समझेंगे और जानेंगे। मैं ये बोल दिया था बाद में कि मैं कहा हम जैसे कलाकारों की आत्मा को अगर दुखाए हो और हमको पैसा नहीं दे रहे हो तो ठीक है, वो आपकी समझदारी है, लेकिन उसके छानबीन प्रकृति करेगी। बिल्कुल ना, सही बात है। तो प्रकृति करेगी ऐसा मैं बोल के आया हूँ। मेरे को तो कुछ नहीं बनता है, लेकिन जितने हमारे साथ धोखाधड़ी किए हैं, एक आध लोग बचे हैं, सब मर गए। अच्छा, जैसा सब लोग मर गए, वैसा उनको मिल गया। बसंत टेकाम मर गया, फुलहरा के सरपंच मर गया जी। 12,000 बचे थे पैसा वहाँ कुसमी के सरपंच है बचा है। तो ऐसा होता है। अच्छा, और जैसे आपके जो शुरुआती कलाकार, जैसे अलग आप टीम जो बनाए थे, तो आपके क्षेत्रीय कलाकार थे कि फिर उधर से दूर से आते थे आपके साथ? नहीं, जब व्यक्तिगत जब टीम बनाने लगे, आप व्यक्तिगत बैठ के जब गाने लगे, तो मैं व्यक्तिगत बैठ के गाना शुरू किया हूँ तो हमारे कलाकार इधर उधर से खोजना पड़ता था। यहाँ से कोई नहीं थे, मैं यहाँ सारस ताल सिर्फ अकेले हूँ, यहाँ कोई नहीं। और अच्छा, अभी पहले जो आपके कलाकार देखते थे, आजकल नया टीम आपका बन गया है, तो उन कलाकारों को क्या सब टीम अलग अलग बना लेते हैं। हम थोड़ा सा मन की भावना को प्रकट करने लगते हैं, कहीं उनका अलग मानसिकता रहता है। तो पैसा की ओर भाग जाते हैं। कोई अगर 1,000 देने के लिए बोल दिया, कोई 1,500 देने के लिए बोल दिया, तो 1,500 वाले तरफ चले जाएगा। अच्छा, अब मेरा 800-900 हजार रुपये का पेमेंट होता है हमारे कलाकारों को, इसलिए कि हमारे लोग जो है उतना पैसा नहीं दे पाते। बिल्कुल सही बात है ना। हमारा सहयोग की भी भावना है, और समाज में किसी प्रकार के अगर दुख सुख आता है तो हम उसमें सहयोग भी कर सकते हैं। उसमें हमारा आत्मीयता सहयोग, और साथ ही हमारा जो किराया भाड़ा है वो हमको मिल जाना चाहिए, ऐसा रहता है। बिल्कुल सही बात है। और दादा, आपके गीतों में क्या संदेश रहता है, आप हमारी जनता को? अब आप लोग बताएंगे क्या संदेश रहता है। भी आप जैसे गाते हैं ना, तो मैं सिर्फ, मेरा एक उद्देश्य है कि हमारे समाज में जागृति आए, और हमारे समाज जो है अपने हक अधिकार के प्रति भी गीत है मेरे। और हमारे जो तीज त्योहारों के बारे में गीत हैं, जैसे कि ठाकुरद में बिदरी क्यों बनाया जाता है, फिर यहाँ मेड़ोदाई में, यहाँ गांव से हम जो है एक समय आता है दशहरा के समय, तो विदा बाट क्यों निकालते हैं, उनसे संबंधित भी गीत हम बनाएंगे, बनाया नहीं हूँ। और ऐसे बहुत सारे जो गांव की जानकारी है जी, उसके बारे में हम लोग देते रहते हैं जी। हमारे लोग वो चीज को फॉलो करते हैं, पर उसके बारे में जानते नहीं है ना। तो गीतों के माध्यम से सुन के अब हम सब जानने लगे हैं कि भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। हम पहले थोड़ी जानते थे कि हम कौन से गढ़ के हैं, पर आप सभी के गीतों को सुन के आज हम जानने लगे कि नहीं, हमारे गढ़ यहाँ है, वहाँ है। तो जैसे दादा, एक बात और मैं जानना चाहूंगा। जैसे एक दादा है पाची दादा करके, वहाँ महाराष्ट्र से, तो बोल रहे थे कि गोंड सिर्फ 6 देव 7 देव होते हैं, तो क्या और भी कोई लिखते हैं? हमारे इधर 5 देव लिखते हैं, कोई 4 देव लिखते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी बताइए ना। हमारे लोग जो है गौड़ जनजाति में 1 देव से 7 देव तक होते हैं। ये गौड़ जनजाति में? हाँ, गौड़ जनजाति में बहुत सी जाति आते हैं जी। आदिवासी जनजाति में 6,743 जाति आते हैं। अच्छा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। अच्छा, पर 1 देव से 7 देव तक हमारे गौड़ जनजाति में है। गौड़ जनजाति में प्रधान बैगत को, और बैगत तो नहीं, बैगत तो डबल SST में आते हैं, तो उनके 8 देव से 12 देव तक उनका होता है। अच्छा, मैं लिखित रूप की बात कर रहा हूँ। मैं हमारे सियानों से ये ज्ञान तो नहीं मिल पाया, हमारे बुद्धिजीवी लिखे हैं, इनको पढ़ा हूँ मैं जी। तो ऐसा नहीं है। अब हो सकता है, इरपाची जी की बात कर रहे हैं ना जी, तो हो सकता है उनको वो क्षेत्र के हिसाब से उतना ही उनका ज्ञान हो उनके पास जी, वो बात अलग है जी। तो हमारे इधर भी जो है, जैसे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा तरफ कोड़ापे हैं जी, मरसकोले हैं, और ऐसे बहुत से सरनेम हैं जो अपन नहीं भी जानते हैं। तो हमारे इधर जो है मंडला डिंडोरी में धुरवे, परस्ते, हुई, केवलाड़ी, मरकाम जी, पट्टा जी, और उद्दे जी, सबसे यही पाए जाते हैं। इतना ही मिलता है, बाकी इससे, और मरकाम, हाँ मरकाम, और इससे ज्यादा जो है और भी जो 750 गोत्र होते हैं, तो वो कुछ हमारे सरनेम के लोग जो है बालाघाट से छिंदवाड़ा तरफ, महाराष्ट्र तरफ ये लोग मिलते हैं। बिल्कुल। बाकी यहाँ अलको झलको भी उतना नहीं है, पर कम है। कोरचे हैं, कोरचे हैं, कोलाड़ी हैं, कुलस्ते हैं, कुलस्ते ये हैं, तो ये हैं। और ऐसा भी होता है जैसे मरकाम। अब मरकाम जैसे
सांडिया मरकाम कहते हैं, तो उसको सुधार करके हमारे लोग जो सांडिया कहते हैं। सांडिया, हाँ। अब ये बताओ, सांडिया मरकाम कहोगे कि सांडिया मरकाम कहोगे? हाँ ना। तो सांडिया मतलब उनके जो है मरघट में जहाँ एक उनका वो होता है चौरा, चौरा, हाँ। तो वहाँ सांड को कुदाते हैं, अच्छा, इस पार से उस पार, अच्छा, हाँ। तो उसको सांडिया मरकाम कहते हैं। जी जी। अब वो पढ़े लिखे सुधार के वहाँ सांडिया मरकाम कहते हैं। सांडिया तो मरकाम, सांडिया, अब सांड को सांड थोड़ी बोलोगे ना, उसको तो सांड ही बोलोगे। जी जी, सांड बोलेंगे। असली शब्द है सांड। जी। तो ऐसे ये व्यवस्था है जी समाज में। और वो इरपा जी जो जैसे बताते होंगे, जितना जानकारी हो उतना, अब पूरी दुनिया की बात थोड़ी बता पाएंगे। सही बात है, हाँ। तो जितना जानकारी क्षेत्र के हिसाब से होता है वो अपने अपने बताते हैं, और हम लोग भी जो है बताते हैं। अच्छा, जैसे कई लोग लिखते हैं, कोई परस्ते लिखते हैं, परते लिखते हैं, परतेती लिखते हैं। हाँ, तो ये क्या अलग अलग एक ही है? क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि इसके बारे में आप दादा से मिलना तो पूछना कर गए हैं। ये बैठे हैं सियाने भी तो बताएंगे कि परस्ते, परते, परतेती, पोरते, हाँ। मेरे जानकारी में एक ही सरनेम है। अच्छा, परस्ते, पोरते, परततिया, जी परतेती, एक ही सरनेम है जी। अलग अलग है। जैसे जैसे पढ़े लिखे जी, तो वो अपने हिसाब से जो है समझाने सुलझाने के हिसाब से, और मतलब मेरा सरनेम अच्छा से अच्छा लोगों को लगे, इसलिए सुधार के बोलने लगे। जी अब हमारे सरनेम जैसे मैं मरावी हूँ, तो हम यहाँ मंडला डिंडोरी मरावी लिखते हैं अपन। जी छत्तीसगढ़ में मंडावी, मेरावी, जी, मरावी, मरावी, इस प्रकार से है। क्षेत्र के हिसाब से जो है भाषा बोली जाती है, तो वो अपने सुधार करके पढ़े लिखे लोग जो हैं हमारे, तो अपने हिसाब से वो लिखते गए हैं। जबकि असली सरनेम जो होता है, परस्ते के बारे में पूछे तो परततिया कहते हैं। परततिया, परततिया, यहाँ पहले हमारे पूर्व जनन की आजादा जन की परततिया कहते थे। आप परस्ते, अब सुधार कपड़ा लत्ता से और और खान जबकि सब सैयामों को सईमा कहते थे। सही में कहते थे। सईमा, जी अब जी सईमा और मरावी हम भाई होते हैं। जी, शादी वाले। अच्छा, और आप गीत संगीत के माध्यम से किन किन राज्यों में अभी तक जा चुके हैं कार्यक्रम देने आप? मैं उत्तर प्रदेश गया हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश में तो शायद तक भोजपुरी बोला जाता है, थोड़ा बहुत भोजपुरी बोला जाता है थोड़ा बहुत। हमारा कार्यक्रम वहाँ हमारे वो क्या कहते हैं, इलाहाबाद से लगभग 250 किलोमीटर दूर गए हुए थे हम लोग। और मनीष गौंड करके हैं, वो कार्यक्रम करवाते हैं। तो वहाँ बिहार से भी हमारे कलाकार आए थे। तो सभी क्षेत्रों के कलाकार जो है अलग अलग होते हैं। अच्छा। वहाँ डमरू बजा के नाचते हैं बिहार के कलाकार, आदिवासी। अच्छा, बिहारी वहाँ है ना? बिहार के जब पूरे कलाकारों को जब बुलाया जाता है कहीं भी, तो अभी पतालकोट के जो हमारे भारिया जनजाति के होते हैं, वो ढोल बजाते हैं, ढोलक कमर में बांध के, और बड़े बड़े मंजीरा होते हैं। और बिहार के जो कलाकार आते हैं सिर्फ डमरू बजाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बदिया गौड़ आता है, बादी, वो डमरू बजाता है। तो हमारा वो भी भाई है, हमारा आदिवासियों के जो है वो अंग है, वो आदिवासी हमारा भाई है। तो सबके काम काज और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग जो संस्कृति है, पर वो है सब आदिवासी है। अच्छा, नाचा गाना सबके अलग अलग रहता है, सबके अलग क्षेत्र वही के हिसाब सब चीज से। वही है। मंडला डिंडोरी में हम, जैसे मंडला डिंडोरी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हम रीना गा दिए जी, तो आदमी जो है, आदमी के मन को मोह लेता है, आदमी इधर अपने आप में मोहित हो जाता है। जी जी, कर्मा गा दिए तो वो मोहित हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो गीत और संगीत है जी, वो अलग ही है। दादा जैसे आपके सबसे अधिक तो मुझे बहुत प्यार लगते हैं आपके बहुत सारे रीना गीत हैं, जो कि ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या ही बताएं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आपके रीना गीत ऐसे कि रोला डालते हैं अच्छे को। जैसे आपका जो गीत शुरू में मैं सुना था सबसे पहले, उस गीत से आपको जानता था, पियर मर गमछा लाल चुनहरी, तो जो कि वो गीत बहुत आपका धूम मचाया। और साथ साथ मैं सुनता था कि सारस ताल का नाम क्यों पड़े, ये आप थोड़ी बता रहे थे, और घन बिर छछा इसको गा रहे थे आप। तो इस आप अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए ना कि कैसे कैसे आपके गांव का नाम सारस ताल पड़ा। सारस ताल, इसको
हमारे सियाने से बतलाए हैं इसको भी, जी और सारे चीज जो भी बता रहे हैं हम सियाने के मुंह से सुने हैं हम लोग। तो ये सत्य है, जो सारस ताल नाम ये गांव का पड़ा है, तो सारस पक्षी रहते थे जी। यहाँ। अच्छा, सारस पक्षी तो कैसा होता होगा? सारस पक्षी सफेद, हाँ, जो बड़ा पक्षी होते हैं। खूब हाइट में होता है, इतना बड़ा, और उसके सिर लाल होता है ना। बटे उन्हें जब प्रगड़न पर रहे थे भगे पन्ना अच्छा। पहुंचे। इंसान उनके बराबर जो है रामगढ़ पहुंच जाए, दौड़ नहीं सकते, उनके बराबर दौड़ नहीं पाए, बड़े बड़े और उन रहेंगे बस पैर होते हैं। टप टप रहेंगे। तो सारस के पक्षी यहाँ रहते थे, और वो सारस के पक्षी यहाँ आते थे। जो पुराने तालाब है हमारे राजा ढांगा राजा के जमाना में, जो ढांगी रानी अपने शासन काल में, या ढांगा राजा दोनों जो है राजा रानी अपने शासन काल में कभी खुदवाए रहे होंगे यहाँ, और वही ताल में जो है वो शयन करते थे, आते थे, खेलते कूदते थे, चरते थे यहाँ। और वहाँ रहते थे पड़ाव में, पड़ाव में वहां जाकर के बंधान के किनारे जो है, उस समय बंधान भी नहीं था, 1980 में तो बंधान बंधा है। तो उसके पहले से भी वहां जो है वो आकर के और खेलते कूदते थे, बहुत पक्षी आते थे वहाँ, सारस के पक्षी। और यहाँ ताल है, तो उन्हीं को मतलब वो यहाँ के ये गांव के मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए यहाँ वो खेलते कूदते थे और यहाँ रहते थे। और वो तालाब भी है आज भी, उसको गहरीकरण करवाए हैं अभी। तो उन्हीं के नाम से हमारे सियाने पहले पूर्वज यहाँ बसने वाले जो है उसको सारस ताल कह दिए। जी सारस ताल। जैसे उस तरफ वो जंगल जो दिख रहा है वो पड़वा डोंगरी है पीछे उधर। हाँ पीछे तो पड़वा डोंगरी। तो वहाँ आज भी पड़ा के खोज है, और पड़ा वहाँ रहते थे बन भैंसा, अभी भी रहते हैं बन। हाँ रहते हैं हमारे साथ, बन भैंसा रहते हैं। वो कहीं बन भैंसा अगर अगल बगल कहीं है तो ये समझ लो कि पड़वा डोंगरी में पक्का है, वो जाएंगे वहाँ और रहेंगे। अच्छा, वो है पड़वा डोंगरी। तो पड़वा डोंगरी के नाम से टोला को पड़वा डोंगरी, टिकरा टोला पड़वा डोंगरी कहने लगे। ऐसा। जी। और ये गीत तो आपका बहुत तहलका मचा है। थोड़ा सा आपके गांव के लिए इस गीत को थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। इसको मैं अपने विचार के अनुसार गाया था जी, कि मैं वहां से आ रहा हूँ, तो मेरे गीत को सुन करके लोग मेरे गीत को सुन करके और फिर जानेंगे, गांव को ही जानेंगे और समझेंगे करके। तो मिलियन में चल गया है वो गीत, बहुत चला है दादा, अभी भी चलता है वो गाना। चलता है अभी भी जी। लेकिन हमारे जो रिकॉर्डर हैं, बनाने वाले हैं गीत को, तो सही ढंग से मेरे हिसाब से नहीं बना पाए। तो मैं जी कम से कम 4 नंबर 5 नंबर में गाता वो गीत को तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऊंचे आवाज में मैं भी गाने वाला हूँ, 2, 2.5, 3 नंबर में नहीं गाता हूँ मैं गाना। तो वो गाना किस प्रकार से मैं गाया था। पियर मोर गमछा के लाल किनारी त चिन्हारी कर ले टूरी कर मधा दरिया लहकी गवैया गोंडवानी गवैया मैं कर मधा दरिया लहकी गवैया गोंडवानी के। ऐसा करके गाया था उसको। बहुत सुंदर गीत दादा। उसमें अंतरा जोड़ा था मैं, पद जोड़ा था उसको। थाना साहेबपुर जिला डिंडौरी आए सारस ताल मोर गाँव, जहाँ गन बिरछा छाव सारैया के राहैया मैं कर मधा दरिया लहकी गवैया गोंडवानी गवैया मैं कर मधा दरिया लहकी गवैया गोंडवानी के। सरई है मतलब सरई के पेड़ है यहाँ सबसे ज्यादा। अब आप आए हैं आज सारस ताल देख पाए है ना, कल से दिखा रहा हूँ पूरे सरई क्षेत्र है। तो इस सरैया के छांव में रहने वाला है यहाँ एक ये गांव है जी। और इन्हीं छांव में हम यहाँ निवास करते हैं, जंगल पहाड़ आते जाते हैं जी। तो इन्हीं को देख के सोच समझ करके मैं गीत बना करके गाया था। जी। और जी दादा, और आप अपने पुरखोती गीतों को लेकर आगे बहुत बताते रहते हैं कि हमारे पुरख ऐसे थे वैसे थे। तो आप बताइए हमारे पुरखों के गीत संगीतों में क्या शक्ति थी, क्या ताकत थी? आप बहुत शक्ति, अटूट शक्ति। कभी कहते हैं ना सियाने हमारे कि वो शक्ति जो है अटूट शक्ति है, जो जिसको हम सांप के विष को गाना गा के उतार देते हैं वो भी संगीत है जी। बीछी के विष को गाना गा के उतार देते हैं वो भी संगीत है जी। कोई रोगियो जोगिया अगर आया तो हमारे पुरखा लोग जो सुपलव का चलाते हैं जी, वहाँ गाना ही तो गाते हैं वो किस्सा को जी, किस्सा को गाना गाते हैं ना जी, जी। कि उसको गाना गा करके जब फिर शक्ति उसमें आ जाता है। किसमें? जो बरुआ होता है जी, जो लौकी रखता है उसमें जो है वह शक्ति का भार आ जाता है। जी। तो भार आने के बाद वह शक्ति जो फिर
शक्ति शक्ति में जो है वह शरीर जो है बरुवक शरीर लीन हो जाता है। फिर वो बिना जाने समझे कहना चाहिए, वो थोड़ी सोचता है, जानता है कि मेरे को ऐसा बोलना है करके। जब वो देव भार में जब आ जाता है, तो देव जब आ जाता है उसके शरीर में भ्रम जाता है, तो फिर वो आंख बंद भी रहता है उसका, और वो आदमी फिर जो है बरुआ जो होता है वो बताने लगता है कि नहीं रे, यहाँ ऐसा गलती है गुरु, इसको ऐसा कर दो तो ये ठीक हो जाएगा। और हम वही चीज को करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, हमारा प्रमाण है अभी। जी। तो ऐसा होता है संगीत जी। तो ये गीत और संगीत में इतनी शक्ति है कि जो वो शक्ति को मैं बता नहीं सकता कि कितनी शक्ति है। हमारे पहले पूर्वज लोग जिसको पांगन कहते हैं, सूपा दौरी उड़ा देते थे ऊपर, दौरी उड़ा देते थे, मई को उड़ा देते थे, और ऐसे बहुत से विद्या तंत्र मंत्र हैं जी। और थोड़ा बहुत जो है अब मैं भी भला मालवा फूंक लेता हूँ जी, बस हो गया, ज्यादा तो नहीं। थोड़ा बहुत सियानों के जो ज्ञान है थोड़ा बहुत हम लोगों में भी है जी, पर वो ज्ञान नहीं मिल पाया जो ज्ञान जो पहले दौरी उड़ा देते थे, मई को उड़ा देते थे जी, और पीपर के पत्ता और सुपारी को भी उड़ा देते थे, पांगन भेज देते थे जी, कि उसको जा वहाँ देव वहाँ मार के आना, मराए के झय आना, ऐसे कहते थे उसको, मार के आना तब छतरी कहे है। और उसको तिल्लाक देते कि बेटा तो माता पिता के तिल्लाक उसको मार के आना। तो वो देव उसको मार के आता था, तब उसको खर्चा पूजा देते थे। अच्छा, वो शक्ति हमारे लोग जानने वाले से रहे हैं पूर्वज जी। और जैसे दादा आपने अब जादू पांगन की बात कर दिया, तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे पहले हमारे क्षेत्र में ऐसे बताते थे कि नाचिए गवैयन को कुछ भी कर देते हैं, नाचते नाचते अगर कुछ हो गया तो कोई बीमार कर देते हैं, ऐसा तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि फिर सही है कि नहीं है? वो नहीं, वो सही है। अच्छा, वो सही है, वो सही है। मेरे साथ ये घटना घटी है जी। मैं कभी ये गनमाही में गया था जी, तो मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बच के आया था। और हमारे जो वो भूरा पंडा रहे, भूरा बाबा जिसको मैं बड़े पिताजी मानता हूँ जी, वो उनके असली नाम है सम्हार जी जी, पेनवासी हो चुके जी। तो उन्होंने एक करिया छौना माने कुकरी के करिया बच्चा में जो है करिया छौना में हम लौटी दिए थे यहाँ। अच्छा, नहीं बैसाख के महीना में मैं आके यहाँ लौट रहा था आंगन में, और मैं कपड़ा उतार दिया था मतलब, और बेहोश टाइप का हो गया था। बड़ी मुश्किल से वहां से मैं चल करके आया था पैदल गनवाही गांव से, पता नहीं कौन ऐसा किया था। तो उसको मैं जानता हूँ कि हाँ चेटुक लगता था, वास्तव में ऐसा होता था। और आज भी होता है, करने वाले करते हैं। अभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कार्यक्रम के दौरान? अभी तो नहीं हुआ है, मतलब नहीं तो ये चलता तो है, अभी भी चलता है अभी। अच्छा। लेकिन उनको सामने वाले जो करने वाले होते हैं वो उनको डर लगता होगा कि अरे यार ये भी कछु न कर दे न कर दे। हाँ, तो इसलिए डरते हैं जी जी। और हम लोग तो कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बात पक्का है, अगर हमको कोई कुछ करेगा तो निश्चित है कि उसके दुष्परिणाम उसको निश्चित है मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसी करनी वैसी भरनी तो होगी। बिल्कुल निश्चित है, और मैं ये देखा हूँ जी, मेरी आंखों देखा, जैसे आप पहले बताए थे जी। तो दादा भी जैसे और भी कलाकार हैं, तो क्या उनको भी इन चीजों से रूबरू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखो, हमारे पुरखों के ज्ञान को तो अर्जित करना चाहिए जी, मेरा साफ कहना है जी, कि चाहे गुण हो, विद्या हो, दवाई हो, जड़ी बूटी हो, कोई भी जो शक्ति है, प्रकृति शक्ति है, उनके बारे में उनकी ओर छोर जानना जरूरी है, और उन ज्ञानों को अर्जित करना चाहिए, बहुत जरूरी है जी। धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रहे हैं। अपन आज ये केमिकल युक्त जो दवाई खा रहे हैं अस्पताल में जाकर के, इधर उधर जाकर के जो कुछ भी अपन कर रहे हैं, तो ये शरीर को जो है हो सकता है मेरे ख्याल में कि नुकसान पहुंच सकता है, नुकसान है ही। जो दवाई लिया जाता है यहाँ से मेडिकलों से, अस्पतालों से, तो नुकसान होता है। और जो असली नेचुरल दवाई है, जो प्रकृति की जो देन है, तो ये हमारी जड़ी बूटी है सही जी। बिल्कुल, ये जड़ी बूटी सही है। तो जैसे हमारे हड्डी टूट गया जी, तो हड्डी जोड़ने के लिए हमारे लोग यहाँ आज भी दवाई जानते हैं जी। यहाँ सर्प काट दिया तो हमारे लोग सर्प की दवाई और फिर जादू मतलब मंत्र भी जानते हैं उसके, विष उतारने के लिए गाना गा के उतार देते हैं। और अनेक प्रकार के दुख तकलीफ में तंत्र मंत्र से जो ही वहाँ ये सब कुछ अपना समस्या का समाधान कर लेते थे हमारे सियाने, और आज भी करते हैं जी जी जी। बिल्कुल दादा, आपके ही गीतों में सुना हूँ, साथ साथ दादा संगीत गुरु मरावी जी की गीतों में भी सुने आपकी
कैसे दिवसमरनी करते हैं। तो और जैसे दादा की बात ही मैं खोल दिया हूँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दादा को आप तो कई बार देखे होंगे, पर उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात और आप कैसे परिचय हो दादा के साथ आपका? दादा के साथ परिचय तो हमारे लगभग वही है 1995-96 से उनके साथ मेरा जाना आना शुरू हो गया था। जी जी। तो तब से परिचय था दादा के साथ में। और दादाजी के गीत और संगीत को सुनने के लिए तो लाखों लोग इकट्ठा होते थे उस समय। उस समय की हम बात लोग अलग भी थी। लाखों के भीड़ में, कुछ नहीं बनता था, हम लोगों को भी लाखों की भीड़ में जो है उनके पीछे हमको खड़े होने का मौका मिला है। जी जी बिल्कुल। बहुत ऐसे जगह हैं कि लाखों की भीड़ में, लाखों से भी ज्यादा ऐसे तादाद में जो है लोगों के बीच में हमको जाने का मौका मिला है और खड़े होने का मौका मिला है। भले नाचने के लिए ना बने, लेकिन नाचे भी हैं लोग। अच्छा जी। हाँ। जी जी बिल्कुल। भाई उस समय सीखना है ना, सीखते थे उस समय। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सीखते वक्त तो आदमी कुछ भी प्रयास तो करता है जी सीखने के लिए। तो ऐसे बहुत समय तक जो है दादाजी के साथ में मैं गया हूँ। जी कभी कभी हम लोग माड़ा कोट गए हुए थे, जी। तो दादाजी वहाँ कार्यक्रम दिए थे ऐसे ही, और खनिहार में बैठ के हमको खाना वाना खिलाए थे वहाँ। जी राहर के दार और कोदो कदई की भात बनाए थे, वो भी पिट कहला रहा है वो भात। जी तो वहाँ हम खनिहार में बैठ के खाए थे खाना, और खाना खाने के बाद कार्यक्रम दिए। छत्तीसगढ़ के भी हमारे कलाकार रहे, फिर कलाकार अपने कलाकारी प्रस्तुत किए। सबसे पहले वो लोग छत्तीसगढ़ के हमारे कलाकार, जी। और फिर दादाजी का नंबर लगा था पहले। तो दादाजी शुरुआत किए कार्यक्रम, और दादाजी के एक दो गीत चलने के बाद फिर वहाँ किसी ने फरमाइश किया कि भाई गुणवानी प्रधानी पठारी बड़ादेव जगौनी गीत जो है हमारे प्रेम साहब मरावी जी सुनाए, ऐसा करके कोई फरमाइश किए थे। जी तो दादाजी गुणवानी प्रधानी पठारी बड़ादेव जगौनी गीत जब गाए हैं वहाँ, जी। तो मेरे को आज भी याद है, वहाँ उसको प्रोत्साहन के रूप में 1360 रुपया मिले थे। उस समय की बात है। हाँ, एक गीत में 1360 रुपया। और वहाँ के जो समिति है वो उसने जो समिति हमको यहाँ से बुलाई थी। हाँ बुलाई थी। तो वो समिति के कुछ ऐसे सदस्य रहे धोखाधड़ी करने वाले, वो लोग सुबह उठ के कहाँ चले गए, पैसा भी नहीं दिए। अच्छा। हम देखे वहाँ, तो 1360 रुपये में जो है हम लोग डीजल डलवाए दादाजी, और फिर हम लोगों को पेमेंट भी दिए थे जितना दे रहे थे। मेरे को 150 रुपये दिए, सुरन चाचा को 250 रुपये दिए। अच्छा। तो हम लोग यहाँ जरूर चौधरी तरफ से आकर के नए गांव में फिर कार्यक्रम दिए थे, तो हमको फिर 1500 रुपये मिला दोनों कलाकारों को। जी जी। तो 750 रुपया जी हम लोग वो किए थे, बांटा किए थे, दिए ऐसे ऐसा होता है। ऐसे भूखे प्यासे आए थे हम माड़ा कोट से। जी बिल्कुल। अब उधर छत्तीसगढ़ के लोग भी देखेंगे ये वीडियो को, तो कहेंगे हमारा ये सब बोल रहा है करके, लेकिन हम लोग भोगे हैं ना। बिल्कुल दादा। इस चीज को मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसे भोगे हैं, पेट कहला भात खा के समाज को जगाए। बिल्कुल। वहाँ गुणवाना हाट बाजार के नाम से वो कार्यक्रम रहा है, और बाजार भी लगा था। उसी कार्यक्रम हम लोगों को बुलाए थे वहाँ। जी। तो दादाजी को बुलाए थे, वो उनके साथ में हम कलाकार रहे, छोटे छोटे कलाकार। तो समझा के वहाँ कलाकारी किए और भागे। तो सुरेंद्र चाचा नाचा बस था जी। और वहाँ से फिर हम लोग 1360 रुपया में आ गए। तो समय सस्ता के जमाना रहा है, तो वो शाहपुरा भी पहुंच गए उधर। अच्छा। कमांडर में। हाँ हाँ। अच्छा दादा, जैसे आप नाचने वाली बात कह दिए, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोग जानना चाहेंगे और चाहते होंगे कि दादा शुरू से गवैये थे कि फिर आप नाचते थे, क्या बनते थे, जोकर बनते थे कि फिर नचनिए बनते थे? मैं तो देखा हूँ नाचते सर। आप हाँ, मैं देखा हूँ दादाजी को नाचते। नहीं, आप क्या बनते थे आप? मैं जी। जोकर ही बनता था ना, हास्य कलाकार। जी। हास्य कलाकार में भाग लिया हूँ मैं। जी। तो बिना पहने भी हंसवा देता था मैं। अच्छा। नहीं यार, बिना पहने हंसवा देता। जी। बिना पहरे वहीं से खड़े होकर के यहाँ दुर्गा जी रखते थे। कैसा होता था दादा, कुछ बताइए ना आप, थोड़ा सा पुराने यादों को आप थोड़ा सा ताजा कर दें हमारे दर्शकों के। नहीं, अभी तो बच्चे तो नहीं जानेंगे, पर कुछ हमारी उम्र के जानेंगे। अब जिस समय जब भीड़ होती थी ना यहाँ, जी जी जी। नवरात्रि के समय दुर्गा जी रखते थे, जी। तो हम लोग अब भाग लेते थे उसमें, वो कार्यक्रम में कि भाई चलो यार वहाँ कलाकार आ रहे हैं करके। तो हम लोग जब वहाँ जब कार्यक्रम देने जाते थे वहाँ कार्यक्रम स्थल में, तो हमारे कुछ कलाकार भी रहे, डांसर लोग रहे, तो उनके साथ मैं भी, मेरे को भी ऐसे पकड़ के खड़े कर देते थे। बिल्कुल। वक्त तो कम से कम खड़े होकर हंसवा देते ऐसे करके। तो कुछ भी जटर मटर करके हंसवा देता था मैं, नाच भी देता था वहाँ, तो खुश हो जाते थे आदमी। कुछ डायलॉग याद हो आप ऐसे थोड़ा सा पब्लिक को बता दें, ताकि कोई देख रहे होंगे तो कहीं कि नहीं, मैं मरावी को देखा हूँ नाचते और ऐसे गाते थे, तो कुछ आप बताइए। वैसे
अब नाचते तो हाँ देखे हैं लोग बाग, जी जी जी। बहुत कम लोग भी देखे हैं। और नहीं, आप इस क्षेत्र को तो जानते होंगे, आपको कैसे नाचते थे, हाँ, कलाकारी मेरे को कैसे जो थे? है जी अब कलाकार के नाम से जानते थे जी उस समय। जोकरों के गाना कुछ अलग इस टाइप की रहा है। जी जी। हाँ, वो हंसने चलाई गीत और रहे। भी हट के छेदा उस समय जो है जो कर वो चटनी है भाई, चटनी टाइप की रहा है वो कलाकारी। के दो पद गावे लेकिन उतने में खल फल पघार जो है। तो ऐसे बहुत से गीत हैं, उन गीतों को धीरे धीरे करके भूलते जा रहा हूँ मैं। उस समय जो है हमारी जो संस्कृति है उससे हट करके गीत और संगीत होते थे जी। वो एक आध ऐसे संस्कृति वाले होंगे दादा, तो आप सुनाए ना। नहीं। उस समय हमारे जो गीत मतलब मैं कहीं भी से कुछ भी गाना गा के और निकल जाता था नाचने के लिए। अच्छा। अब ऐसा नहीं कि जो करे गाना हम लोग गाएं और गाते गाते निकल जाए, ऐसा नहीं जी। मतलब जो अच्छा लगे तो वही गीत को हम गा करके और निकल जाते थे वहाँ। अच्छा। और ऐसे बहुत से कलाकारी हुए हैं। वो कलाकारी जब मंच में आ जाओ तब वहाँ वार्तालाप होता है बिल्कुल। डांसर के साथ, तब अपने आप निकलने लगते हैं। अपने आप सब कुछ बिल्कुल। निकलने लगता है। जी जी जी। ऐसे हैं वो गीत संगीत कुछ अलग इस टाइप के रहे, इसलिए मैंने उनको नहीं बता जी पा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब दादा, आप तो अब क्या चाहिए, दादा मराठी के बाद आप एक नाम आता है, तो जैसे एक समय ऐसा होता है ना कि हम उभरते हैं और हमसे भी और बड़े कलाकार होते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा मतभेद हुआ है कि यार या बड़े कलाकार या छोटे कलाकार, ऐसे कुछ हुआ है कभी आपके साथ मतभेद टाइप के? मतभेद हो सकता है हमारे कलाकारों की आत्मा में ऐसा हो, लेकिन मेरी आत्मा में नहीं है। जी जी। और न कभी रहेगा इस प्रकार के गिलानी कि आत्मा मेरा साफ है। और हमारे कलाकार चाहे कितना बड़े कलाकार हो मेरे सामने आ जाएंगे तो मेरा माइक में उनको दे दूंगा जी जी। नम्रता पूर्वक, और आप गा सकते हैं, मेरे मंच में बैठ सकते हैं, मान सम्मान आपको हम दे सकते हैं बराबर। जी। ऐसा है मेरा स्वभाव और रहेगा। जी जी बिल्कुल। और कुछ कलाकार तो ऐसे हैं कि अगर मेरे को माइक पकड़ने बन गए तो मेरे से होशियार ज्यादा कोई है ही नहीं। जी जी इस बिल्कुल। टाइप से भी होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय टेस अट्टासी चलता था। उस समय जिस समय जो है एक छतरी माइक होता था और चोंगा लग जाते थे एक दो ठो। उस समय जो है चोखा चाड़ी के नाचा गाना होता था। कैसे चोखा चाड़ी के नाचा गाना कि मेरे से आगे ये ज्यादा न दिखा पाए कलाकारी जी और मेरे को ज्यादा पैसा मिले, इसको ना मिले, इस टाइप से भी होता था उस समय। जी। मैं यहाँ एक बार ये कचनारी बरंगा में गया था कार्यक्रम देने। हमारे जो यादव है, महेश यादव जी जी। वो डांसर के काम करते थे, मैं जो कर बनता था उनके साथ में। तो यहाँ से जाते जाते मैं एक राहर वाले खेत में भुला गया, गुम गया। इतना राहर था वहाँ जी। वो बाड़ी में। तो बड़ी मुश्किल के फिर वो टार्च दिखा रहे थे, तब जाके मैं निकला हूँ। फिर वो घर में जाके दिए थे हम लोग कार्यक्रम। जी जी। और जैसे दादा अभी कई प्रकार की बातें चली आ रही है ना, कोई क्या गाता है कोई क्या गाता है, पर हमारे कलाकार जैसे हमारे गोंडी कलाकार हो गए, अभी अब एक संघ बन चुके हमारा गोंड स्वर लहरी संघ, तो हमारे कलाकारों को किन किन विधाओं में गीत गानी चाहिए अधिकतर? समाज को ज्यादातर अच्छा दिशा निर्देश देने के लिए समाज के प्रति गाना चाहिए जी जी मेरे हिसाब से। जी। और समाज के लोगों में कुछ जागृति आए, कुछ संदेश जाए। हंसी मजाक के भी जो गीत होते हैं जी। माँ मकुआ के लड़के लड़कियों के बीच में, और चोखा चाड़ी भी गीत होते हैं कि मैं उसको गाना में ताना मार रहा हूँ, जी जी बिल्कुल, वो मेरे को ताना मार रही वो लड़की। जी। ऐसे भी गीत और संगीत हमारी संस्कृति में होते हैं। ददरिया जैसी ददरिया। जी। तो ऐसे बहुत से गीत और संगीत होते हैं, पर ज्यादातर जो है कोई गीत को कमी करने के लायक नहीं है। सबको बराबर जगह देना है जी। कहाँ कर्मा गाना है, कहाँ ददरिया गाना है, कहाँ हरीना गाना है, कहाँ सैला गाना है, कहाँ हम उसको एक दूसरे को ताना मारेंगे, है ना। श्रृंगार रस के जो गीत हैं उनको भी अपन गाएं। लहकी है, ददरिया है, बिरहाऊ चाटा, सरसेटी झुमरा, ऐसे बहुत सारे गीत हैं, उनको गाना चाहिए। और ऐतिहासिक गीत को भी गाना चाहिए। जो इतिहास, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे क्षेत्र के कलाकार हैं जी, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जितने भी हमारे आसपास के कलाकार हैं, मध्य प्रदेश के जो गुणवानी गीत हैं, कर्मा, ददरिया, रीना, सैला, बिरहा, बहुत सारे ऐसे गीत हैं, वो गीत तो गा रहे हैं, ठीक है, और गाएं, आगे बढ़ें। लेकिन स्थानीय जगह जहां हमारे राजा महाराजों के जो चिन्हित स्थान हैं उनके बारे में भी रिसर्च करके और उनके बारे में गीत लिख करके और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ताकि जैसे मैं आपको
आज इस क्षेत्र को, ढांगा राजा के क्षेत्र को जो है मैं जी। आपको दिखाया, घुमाया, जी है ना। जी बिल्कुल तो मेरे को ये होना चाहिए कि मैं यहाँ के बारे में लिखूं जी और लिख करके गीत और संगीत बना करके दुनिया के लोगों को सुनाने का प्रयास करूं, ताकि दुनिया के लोग यहाँ के बारे में जाने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दादा। तो ऐसे अपने अपने क्षेत्र गांव में जहाँ गड़गड़ी हैं, छोटे छोटे किले महल हैं, उनके बारे में रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद जानकारी लो सियानों से, जी और वो जानकारी को जो है गीत और संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे सभी कलाकार ऐसे करेंगे। जी। तो निश्चित है कि हम एक 2-4 साल में जो है, लगभग 2-4 साल में हम पूरे दुनिया के गीत और संगीत बना के जितने भी गढ़ और किले हैं जी। उनको हम एक रूपता दे करके और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे इतिहास जो फिर जीवित रहे। बिल्कुल दादा सही बात है। गीत संगीत एक ऐसी चीज है जो हर एक सुनता है, छोटे बच्चा से लेकर बड़े तक। यदि मैं वक्ताओं को भी गलत नहीं कहूंगा, वो भी अच्छे बताते हैं, पर हमारे गीत संगीत से मुझे लगता है, मेरे व्यक्तिगत विचार है, ना किसी को भावना ठेस पहुंचाना नहीं चाहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, जितना समाज अपने आप लोगों के गीत संगीत से जागा है, उतना मुझे लगता है कि शायद ही है। और जो जानकारी आपके गीत संगीतों से मिलता है, शायद ही और चीजों से मिलता होगा, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल विचार है मेरा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मतलब भाई अब आप अपना मत बता रहे हो ना मेरे जी जी बिल्कुल। आप ये गीत के माध्यम से हमको जानकारी मिली, जी जी ये बात बिल्कुल सही है। जी अब हो सकता है मैं अपना विचार मंथन करके वो गीत को अगर ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप अपने मत मेरे को बता रहे हो कि जी। ये तो आपने सही गाया है। जी जी बिल्कुल ऐसे जानकारी मिली हम लोगों को करके, अब मेरे को बता रहे हैं। जी। आप लोग गीत में हम जान रहे हैं आज की, जैसे उदाहरण के लिए मैं पहले बताया था कि हमारे गढ़ कहाँ है, किला कहाँ है, और जैसे बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे बहुत सारे चीज जो है जी अपने अपने क्षेत्र के किले महल गड़गड़ी हैं, उनको उजागर करेंगे और उनके बारे में रिसर्च करेंगे और लिखेंगे जी और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हम अपने इतिहास में समेटने के लिए उन जगहों को कामयाब हो जाएंगे और हम सरल हो जाएगा हमारा वो काम। जी जी बिल्कुल दादा। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को रीवा रियासत ना जाना पड़े ना, जी बिल्कुल मेरे को उमरिया ना जाना पड़े ना, जी बांधवगढ़ ना जाना पड़े, सही बात क्योंकि है। वहां भी हमारे कलाकार हैं। जी वहां जो है रीवा और बांधवगढ़ के बारे में वो लिखे और फिर गाना गाए, जी और बड़े बड़े हमारे रिसर्च करता है, उनसे सुन समझ के सीख करके और गाना जी बना करके और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो लिखा हुआ लेट में पहुंचता है, लेकिन गाना जो है सबसे पहले पहुंचता है। सब आदमी एंड्रॉइड मोबाइल रखता है, तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट में दुनिया में फैल जाता है। जी जी सही बात। ऐसे कार्य करेंगे हमारे गीतकार संगीतकार, तो निश्चित है कि समाज एक दिन उन इतिहासों से ऐतिहासिक जो जगह हैं जी जी बिल्कुल और किस्सा कहानी उनसे रूबरू हो सकते हैं। बिल्कुल दादा। ये गीत संगीत ही एक ऐसा माध्यम है, एक जरिया है जो जन जन तक पहुंचता है। और दादा और मिनटों में पहुंचता जी है। मिनटों में, समय से नहीं लगता बिल्कुल। आजकल इंटरनेट सोशल मीडिया का जमाना आ गया कि कब कौन सा गीत ट्रेंड हो जाए कोई पता ही नहीं चलता। और पता नहीं चलता। दादा अभी तक आप कितने गीत गा चुके होंगे, रिकॉर्ड हो चुके होंगे, मतलब गीत आप हजारों गा चुके होंगे, पर रिकॉर्ड कितने गीत हो चुके हैं अभी तक आपके? लगभग हो सकता है 100 के ऊपर हो गए होंगे। जी 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 100 के ऊपर हो गए होंगे, ज्यादा ही होंगे लेकिन कम ना होंगे। अब मैं तो ध्यान भी नहीं देता हूँ गिनती ना, नहीं रखे हैं क्या जी आप? गिनती नहीं है। अच्छा अच्छा, एक बात और है, जैसे कलाकारी की बातें हैं, तो जैसे एक कलाकार के अंदर क्या गुण होनी चाहिए दादा, क्या अवगुण नहीं होनी चाहिए? अपने अपने कार्य क्षेत्र में सबको डिग रहना चाहिए। जी, मैं जी। अगर हास्य कलाकार हूँ जी तो मेरे को हास्य कलाकारी के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जी जी मैं बिल्कुल। डांसर हूँ तो मेरे को कैसे डांस करना है, अगर सामने वाले कैसे गीत गा रहा है जी तो मेरे को कैसे डांस करना है, ये होना चाहिए। जी जी और गीतकार को भी ये भी होना चाहिए कि भाई मेरे को सभी विधाओं के गीत और संगीत को जो है जी आगे ले जाना है और उसको बना करके रखना है। कहाँ कौन सा मौका आ जाए कोई ठिकाना थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल दादा सही बात है। यहाँ बड़े बड़े कलाकारों को देखा हूँ, वो चुपके से अपना कॉपी को दबा के रख लेते हैं, अच्छा जब समय आता है तब निकाल के गाते हैं। तो हमको ये भी सीख मिला मेरे को कि जी अरे यार अपने कॉपी किताब जो है, जो गीत और संगीत लिखे हुए हैं उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल ना, सही बात है। कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कब कहाँ कैसे मौका आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। सही बात है बिल्कुल दादा। अभी मैं यहाँ कार्यक्रम में जा रहा था, ये क्या कहते हैं अपना बारिश के समय में, यार इधर गया था मैं अनूपपुर तरफ, तो हमारे हारमोनियम वादक हैं आदरणीय हमारे भासिमल गाम जी। जी जी तो मैं बोला कि दादा आपको जाना है मेरे साथ में, और जब जी। मिल गए हो जी जी तो बोले ठीक है तो मैं चला जाऊंगा ऐसे करके। जी तो वहाँ हम लोग कार्यक्रम में जब जा रहे थे तो रूसा में जा रहे थे, यहाँ रंजी तरफ। नहीं ये रूसा, अच्छा पास में रूसा उधरी जी जी कुशराम परिवार में। जी तो उनको बोला कि जाना है करके, तो बोले हाँ ठीक है चला जाऊंगा। जी और मैं ये नहीं जाना था जी कि ये पूरे कॉपी किताब लेकर के साथ ही में चल रहे हैं। अच्छा जब समय आया
तो मैं कहा अब चलो चलते हैं। तो दाऊ कहे मोर कापी किताब कहाँ रखे हूँ मैं कैसे। अच्छा। मैं कहा लेके आया। हाँ धर ला हूँ मैं, कैसे कह रहे थे। हाँ मतलब बड़े बड़े कलाकार हमारे देखो कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं। जी जी वो दिमाग रखते हैं कि भाई हमको कहाँ, हम कलाकार है ना, हमको कहाँ क्या चीज की जरूरत पड़ जाए, बिल्कुल दादा तो साथ में रख के आते थे। जी ऐसे मैं भी करता हूँ। जी 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 कहीं ना कहीं जाता हूँ तो अपना कापी किताब जो है बैग वैग जी रख लेता हूँ। नहीं मोबाइल में फोटो खींच के गीतों संगीतों को रख लेता हूँ, तो कभी जैसे मौका आता है तो गा देता हूँ। जी 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 जी। और अवगुण क्या नहीं होने चाहिए हमारे कलाकारों के बीच, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो कलाकारी माने के बाद बिगड़ जाते हैं, तो क्या गुण, वो तो आप बताए हैं कुछ संक्षिप्त में, पर क्या अवगुण नहीं होनी चाहिए, आप ये बताइए थोड़ा सा। दूसरों के प्रति जलन की भावना नहीं होना चाहिए, जी है ना। जी 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 और हमारा जो है हम दूसरे के प्रति एक नजर अंदाजा कर लेते हैं, जी वो गलत है। जी जी और कलाकारी एक ऐसा क्षेत्र है जी जहाँ इंसान को सोच समझ करके, आगे पीछे सोच समझ करके चलना चाहिए। जी। बन भी जाता है इंसान, बिगड़ भी जाता है। सही बात है, कलाकारी में तो कलाकार बन भी जाता है, बिगड़ भी जाता जी है। जी जी बिल्कुल। तो ये गुण अवगुण की जो अपन बात कर रहे हैं, जी तो ये अवगुण कहला गए कि अपन कलाकारी में संभाल करके चलें तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं कई प्रकार के, एक मोटर लाइन, एक कलाकारी लाइन, ये इंसान बिगड़ ही जाता है और बनने वाले बन जाते हैं। जी जी अब एक कहावत है ना कि भाई दारू बेचने वाला आदमी बन जाता है, जी पीने वाला बिगड़ जाता है। सही बात है। दारू बेचने वाला आदमी बन जाता है और पीने वाला आदमी बिगड़ जाता है। उपयोग करते हैं दोनों, है ना। उपयोग करते हैं दोनों। जी जी। और किसको कहाँ कैसे उपयोग करना चाहिए वो दिमाग होना चाहिए आदमी जी के पास। बिल्कुल दादा बिल्कुल। और जैसे और भी कलाकार हैं, तो आप किन किन अपने गोंडी कलाकारों को सुनते हैं? सोचते होंगे कि नहीं दादा यार मोर गीत सुनते होंगे कि नहीं, फिर भी आप मैं पूरे कलाकारों के गीतों को सुनता हूँ। जी जी। और जहाँ तक मेरा दिमाग, जी, फिर भी आप कुछ लोगों के नाम लेना चाहेंगे क्या? पूरे कलाकार जितने भी हमारे कलाकार हैं, मैं किसको कह दूं कि फलाने ढकाने कहूंगा तो जो बच जाएंगे तो उनको भी थोड़ा सा बेकार लगेगा, हमारा नाम नहीं आया। तो इसलिए मैं पूरे कलाकारों के गीत वास्तव में सुनता हूँ, इसलिए सुनता हूँ कि कोई गलत तो ना किया हूँ। जी जी। तो एक कलाकार गलत किया था जी, कुंडम से हैं जी, हमारे काम परिवार से, फिर उनको राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बारे में जो गीत लिखे थे, तो उनको मैं फिर बाद में बताया था। जी जी। तो 1857 की जगह में 56 बोल दिए थे, तो फिर उनको सुधरवाया था। पता नहीं सुधर गया है कि नहीं, सुधरवा है कि नहीं गीत को। मैं कहा अगर अपने सिस्टम से नहीं हटाया होगा तो उसको जाके फिर उसे गा दो और फिर बन जाएगा, और यूट्यूब से हटा दो करके बोला। तो ऐसे इसलिए मैं सुनता हूँ। जी। हमारे बीच में भी हमारे खैपानी से हमारे मनोज मरावी आए थे यहाँ। जी जी बिल्कुल। मनोज मरावी आकर के और अपने कॉपी अपनी जचवाया था, दिखवाया था कि भैया ये गीत बनाए हो तो किस टाइप से हैं। तो फिर देखा जी, एक आध दो अंतरा फिर और उसमें बढ़ा दिया था मैं बना के खुद ही। जी। मैं कहा रिकॉर्डिंग करा लेने, यहाँ तक तो ठीक समझ में आ रहा है करके। जी जी। तो ऐसे किया था मैं। जी। और ऐसे करने के बाद फिर वो चले गए थे। फिर हिम्मत कुलस्ते भी आया था हमारे इधर, जी, उधर डिंडोरी में जब रहा हूँ कमरे में, तो वहाँ भी आके और वहाँ से आकर के उसने कॉपी वॉपी दिखाया, फिर उनके भी गीतों को सुधार दिया था। जो मतलब पूछते हैं मेरे को तो उनके गीत और संगीत को सुधार देता हूँ, जहाँ तक मेरे दिमाग में समझ में आया तो उनको समझा देता हूँ। जी जी। और समझाने के बाद फिर वो अपने रिकॉर्डिंग करवा करके और फिर ऑडियो वीडियो के माध्यम से फिर दुनिया में वो फैला देते हैं। जी दादा। और जैसे मैं कई बार अंदाजा हूँ दादा, जैसे आपके कार्यक्रम हो गया और परम सामान्य दादाजी, बड़े दादाजी के उनके गीतों को सुनता हूँ। जैसे आप कार्यक्रम शुरुआत करते हैं और इतनी शक्ति आती है, तो ऐसा क्या क्या पावर रहती है, आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे इसके विषय में? अब उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिसके अंतरात्मा में वो भाव अगर शक्ति के रूप में प्रकट हो जाता है तो उनको भाव आ जाता है। जी जी जी। उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं उनको नहीं बोल देता हूँ ना कि दादा जी भी नहीं बोल देते हैं कि तुम हम जब गाएंगे तो तुम लोग नाचना करके नहीं बोलते हैं। तो जिसके आत्मा में वह शक्ति की रीझमान होता है, जी जी, तो वह शक्ति गीत और संगीत गाने के बाद जो है उसमें शरीर में उनका उसके भार आ जाता है। भार आने के बाद जो है फिर वो नाचने लगते हैं उसमें भाव विभोर होकर के। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल दादा। और दादा आप हमारे जो कलाकार हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कलाकारों को हम अब यही संदेश देना चाहूँगा मैं जी, कि जिस प्रकार से हमारे बड़े बड़े कलाकार समाज के प्रति अच्छा काम करते हैं, उसी प्रकार से आप लोग भी
अपने आप को छोटे कलाकार महसूस मत करें। जी आप भी महान हो, अपनी महानता को न भूलें और अपनी महानता के साथ अच्छा काम करने के लिए लग जाएं, लोगों को जगाने के लिए। तो निश्चित है कि हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो जी बिल्कुल। आप लोग उसमें जो है आगे आकर के और फिर समाज को जगाने के लिए आप अपना सहभागिता निभाते रहेंगे और अच्छे समाज को दिशा निर्देश देते रहेंगे। जी। ऐसे मैं सभी कलाकारों से आशा अपील करता हूं कि आप सब लोग सक्रिय कार्यकर्ता बन करके और अपने कार्य को निर्वहन करेंगे आप लोग सब। जी। और एक प्रश्न और दादा, 2-4 प्रश्न के बाद आप एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। और दादा मुझे लगभग 4-5 लोगों ने कमेंट किया था कि मैं उनको चाहता तो मैं अपने से उत्तर दे सकता था, पर मैं कहा कि नहीं, मैं बड़े लोगों से जानकारी लूं और उनसे ही मैं उनका उत्तर दूं कि बड़ा देव और बूढ़ा देव को हम साझा के वृक्ष में ही क्यों पूजते हैं। तो आप इस विषय में बताइए। अब उसको मेरा अनुमान कहता है जी कि हम 5 तत्व को बड़ा देव मानते हैं। जी। तो साजा के झाड़ में जो साजा का फल होता है वो 5 ही उसमें वो होते हैं। निशान होते हैं। जी जी। तो हम उसको जैसे उंगली में पकड़ के देखते हैं तो 5 जो खांचा में जो हमारे उंगली आ जाते हैं। जी मैं भी ट्राई किया हूँ। तो हो सकता है हमारे पूर्वज सोचे होंगे कि भाई 5 तत्व शक्ति को हम महाभूत शक्ति को जी पंचमहाभूत शक्ति को हम बड़ा देव के रूप में इसको मना रहे हैं। तो ये साजा के झाड़ में ही माना जाए। जी। और कुछ लोगों का कहना है, हमारे सियानों का, कि साजा के झाड़ में 67 प्रकार की शक्ति होती है। अच्छा। 67 प्रकार की शक्ति मतलब किसी भी बीमार में जो है उसको उपयोग कर सकते हो। जी जी। साजा की छाल को जी। तो आराम मिल जाता है ऐसे कहते हैं, लेकिन हाँ दस्त को तो बंद कर देता है ये तो। अच्छा। मैं किया हूँ छाल को। जी। छाल को उसको कटोरी में कसा करके पिला दो। जी। तो ऐसी ठीक इसी प्रकार से कई प्रकार दवाई, एक तो दवाई कई प्रकार के बीमारी को जो है काम आता है। तो हो सकता है उसमें कोई ऐसी शक्ति हो जी जिसके बारे में उस शक्ति को जान करके और हमारे पूर्वज जो है साजा के झाड़ में उसको मानने का प्रयास किए और मानते जानते हैं आज भी। साजा के झाड़ में बड़ा देव के स्थान, बरियार देव का स्थान अलग होता है, बड़ा देव का स्थान अलग होता है, उनके जो खान पान भी होता है वो अलग अलग होता है। जी जी। और दादा जैसे हम सुमरनी करते हैं तो दिन रविवार जो पूजन है वारा, तो क्या हम रविवार को ही पूजा करनी चाहिए कि कभी भी कर सकते हैं हम? संकट आ गया तो रविवार को कौन देखेगा। जी जी बिल्कुल। संकट आ गया तो किसी भी दिन जाके अपन पूजा पाठ कर सकते हैं कि देख देव रक्षा करो भाई, इस प्रकार से ये विपद पड़ गया है तो इसमें आप सहा हो। ऐसा थोड़ी है। हमारी संस्कृति में मैं ये नहीं मानता हूँ कि ऐतवार बुधवार हो। जी जी। हाँ, सिर्फ हम उस चीज को मानते हैं जो प्रकृति के जो नियम है, जो माह में एक बार हमारी जो मातृ शक्तियाँ उस समय से गुजरती हैं, उस चीज को अपन मानते हैं। जी। वो धर्म को जिसको अपन गौड़ी धर्म कहते हैं, जो असली है मानना चाहिए, उसको जो अपन मानते हैं। वही सब जगह पूरी दुनिया मान रही है उसको। जी। कोई भी देवधामी नहीं जा सकता। कोई भी देवधामी खनिहार में अपन नहीं जा सकते, सार द्वार में नहीं घुस सकते, देवी देवाला के स्थान में नहीं आ सकते। अगर महिला इस स्थिति में है तो उसके जो पति है वो भी उस स्थान में नहीं जाता है। जी। वो पति का भी जूठा देह कहला जाता है। जी जी। है ना, अंग भाई, पति पत्नी एक अंग है। जी। शरीर के एक अंग है, तो वो भी अपने आप को जो है जूठा देह मान करके वो भी नहीं जाता है। और हम उसको किसी भी काम करने के लिए जो है उसको नहीं बोलते हैं वो मातृ शक्ति को। उसको हम वो धर्म को सम्मान देते हैं, मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उसके कदर करते हैं कि आप इस स्थिति में है तो आप ये 6-7 दिन जो है आपका समय बैठ करके खाओ पियो, आप आराम करो। जी। किसी प्रकार के काम धंधा उसको नहीं सौंपते हैं अपन। जी। वो सम्मान करते हैं, कोई अपमान नहीं है वो। जी जी। और दादा मेरी पर्सनली विचार है कि आप एक आध अच्छा से गीत सुना दें, जो कि आपके रीना गीत तो बहुत ट्रेंड करते हैं आपके इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया हर जगह है। तो आप एक रीना गीत सुना दें, उसके बाद हम अपने इस छोटे से इंटरव्यू को एंड करेंगे। रीना गीत जो आपका सबसे मन पसंदीदा हो। वो बहुत सारे गीत हैं मन पसंद, तो पूरे गीत ही हैं, किसको कह दूं कि ये पसंद नहीं है। जी जी। तो ऐसे गीत संगीत हैं, बहुत सारे गीत हैं। जी। एक लड़की वो अपने संग सहेलियों को कह रही है
कि अपने जो संग सहेली हैं उनको जी एक चेतना दे रही है, जगा रही है कि ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जी तो रीना गीत के माध्यम से कह रही है। जी हे री रीना जोरी हलरी नारी रीना जोरी नारी मरी माय, रीना जोरी नारी मरी माय, हे रीना जोरी हलरी नारी रीना जोरी नारी मरी माय, रीना जोरी ना मरी माय। या टोला के खेलने वाले, या टोला के खेलने वाले, वा टोला ना जइहारी मरी माय, वा टोला ना जइहा मरी माय। फिर कह रही है, वाटोला के टूरा अनाड़ी, वाटोला के टूरा अनाड़ी, हाथ पकड़ लई जही री मरी माँ की, हाथ पकड़ लई जही वो मरी माँ। या टोला के खेलने वाले, या टोला के खेलने वाले, वाटोला ना जइहारी मरी माँ की, रीना जोरी ना मरी माँ। वो गीत में समझा रही है जी जी कि वो उस मोहल्ला के लड़का जो है बड़े अनाड़ी है, जी वहां मत जाना, नहीं हाथ पकड़ के ले जाएंगे। तो वो लड़की कह रही है, हाथ पकड़ के ले जाही गैया, हाथ पकड़ ले जाही सहेली, उल्ला गारी देवरी मरी माँ की, उल्ला गारी देवरी मरी माँ। दूसरे सहेली कह रही है, उल्ला गारी देवो गैया, उल्ला गारी देवो गैया, हंसे के वाटारी वो मरी माँ की, हंसे के वाटारी रे मरी माँ। रीना जोरी हलरी नारी रीना जोरी हलरी नारी रीना जोरी ना मरी माँ की, रीना जोरी नारी मरी माँ। तो इस प्रकार से बचपन में जो है हम लोग भी खेले कूदे हैं जी तो लड़क बुद्ध में कई प्रकार के अनार दुनार करते थे ना, हंसी मजाक करते थे, जी जी कहीं वहाँ रांदी गुदलिया खेलते थे जी तो दुल्हा दुल्हन बन जाते थे वहाँ। जी फिर ये डोकलैयन के फिर वो कोटेला के बैला बनाते थे, डोकलैया के पैना बनाते थे, वहाँ रांदी गुदलिया वहाँ खेलते थे हम लोग। जी ये जो धूला है इसको घर बना लेते थे, जी फिर भावर फिरा देते थे ऐसे ही ठगा ठगोली के, हंसी खेल हाँ हंसी खेल खेल में। जी फिर तो मैं ज्यादा खेला था। फिर वहां से ऐसे ही होते थे। तो ये जो गीत है ना, जी ये ठीक इसी प्रकार से दर्शाता है कि जी उस टोला में जो है वो लड़का अनाड़ी है, जी हमको हाथ पकड़ के ले जाएंगे। तो दूसरे सहेली कह रही कि हाथ पकड़ के ले जाएंगे लेकिन उनको गाड़ी दे वो, हाँ तो गाड़ी भी देंगे लेकिन वो हंस के टार देंगे, लड़के हैं भाई। हाँ तो इस गीत और संगीत हमारे जो होते हैं जी वो बहुत ही मनमोहक गीत और जी। संगीत होते हैं, और फिर गीत के पीछे दर्शन भी है जी। समझने वाले के लिए जी और न समझने वाले के लिए। तो हम मनोरंजन कर लेता है आदमी कि अरे गाना है, जी। गीत है, ऐसा ही है, जी। ऐसे करके मनोरंजन कर लेते हैं। लेकिन मनोरंजन के साथ साथ जो है उसमें गीत के पीछे दर्शन होता है और ये सही चीज है। जी। और ये तमाम विषय में दादा बात हो चुकी है, और मैं ये बात पहले पूछना चाहिए था मुझे, पर संगीत गुरु दादा मरावी जी के बारे में आप कुछ बताइए, जो कि वो संगीत के जननी हैं। हम उसी को हम गुणवाना कहें तो हम दादा के नाम से ही जानते हैं। तो आप कुछ दादा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब वो थोड़ा संगीत के बारे में देखो, हमारे पुरखा लोग तब गाते आए हैं शुरू से, जी उनके भी पूर्वज रहे, हमारे भी पूर्वज रहे, उनके पूर्वज हमारे पूर्वज शुरू से जी। गाते आए हैं। लेकिन गाते तो आए हैं, लेकिन उस समय ये व्यवस्था शायद रही है होगी जी कि हम रिकॉर्डिंग करवा के और दुनिया में लोगों के तक जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें करके। जी लेकिन उस समय हमारे पूर्वज लोग ऐसा नहीं कर पाए। जी लेकिन दादाजी अपने समय आने में जो है, दादाजी गौड़वानी गीत को कोई नहीं जानते थे, लेकिन गौड़वानी गीत नाम दे करके, और बताते हैं ना कि 1984 में हम लोग जी गौड़वानी सुरलहरी संस्थान के नाम से
हमारे आदरणीय सरवन मक्काम जी के साथ में जो है हम लोग ऐसा नाम दिए थे करके बतलाते हैं ना कभी। जी जी बतलाते हैं। तो ठीक उसी समय से, उसके पहले से उन्होंने ये चिंतन किया कि क्यों ना हम अपने गुणवाणी गीत और संगीत को कर्मदा दरियरी ने सही जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे करके उनको भी सहयोग किए हैं कोई हमारे अधिकारी कर्मचारी साथीगण, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे दादाजी को सहयोग। इसी प्रकार से जो है हमारे कलाकार अपने कलाकारी के क्षेत्र में भाषण देने वाले अपने भाषण वक्तव्य के माध्यम से समाज में जगाने का प्रयास करें। शैला नृत्य भी, हमारे जो शैला नाचने वाले गाने वाले होते हैं वो भी अपने शैला गीत के माध्यम से वो भी समाज में जागृति लाएं। रीना नाचने गाने वाली जो महिलाएं हैं वो भी रीना गा करके और एक चेतना दें समाज में जी। जिस प्रकार से मैं अभी बताया जी, तो रीना गीत पूरे गीतों के पीछे दर्शन है जी दादा, बिल्कुल। भगत गा करके भक्तियार भी उनकी टीम अलग होता है, भगत गाने वाले, भक्ति गीत गाने वाले, देवी देवताओं के जस गीत गाने वाले, तो वो भी अपने जागृति लाने का प्रयास करें समाज में कि भगत गीत क्या है। उसमें भी बड़े बड़े किस्सा कहानी होते हैं जी, फलाने वहां से जन्मा, ढकाने वहां फिर गया, वहां ऐसा किया वैसा किया, उसमें पूरा गुरावार ही रहता है, पूरा कहानी होगी। हाँ जी जी। तो कुछ दिन के बाद में तो अब ये सुनाऊंगा मैं भगत भक्ति जो गीत हैं, देवी जस गीत हैं, उनको कम से कम एक डेढ़ घंटा के गीत होंगे वो जी जी, उनको गा के और सुनाने का प्रयास मैं भी करूंगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे किस्सा जैसे होंगे दादा की। हाँ, किस्सा जैसे, वो किस्सा ही है, किस्सा है जी जी जी। उनको अपने तर्ज में बदल करके उसको, वो किस्सों को जो है अपने तर्ज में बना करके और गाना पड़ता है जी, और गा करके दुनिया के सामने रखेंगे ताकि आने वाले भावी पीढ़ी भी कहे कि हाँ हमारे पूर्वज लोग कुछ ना कुछ करके गए हैं और जो चीज़ आज मिट रहा है उसको गीत और संगीत के माध्यम से जीवित करके गए हैं, ऐसा वो भी सोचेंगे कभी जी पता। तो सभी इसी प्रकार से जो जितने भी हमारे सगा समाज है वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में लग करके और अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो चीज़ जो कर रहा है जी, तो वो अपने कार्य क्षेत्र में अडिग होकर के समाज के प्रति समर्पित भाव से अगर काम करेगा तो निश्चित है कि समाज में जागृति भी आएगी और समाज हमारा मजबूत होगा और समाज हमारा किसी प्रकार से जो है अपने आप में कमजोर महसूस नहीं करेगा। इसलिए सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे हमारे गीतकार हों, संगीतकार हों, हास्य कलाकार हों, या नांगर जोतने वाला हो, या बैल चराने वाला हो, गाय भैंस चराने वाला हो, चाहे बकरी चराने वाला हो, कोई भी हमारे आदमी धंधा पानी करने वाले अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम अगर करेंगे तो निश्चित है समाज में एक रूपता आएगी और जागृति भी आएगी समाज में और हमारे लोग जो है एक सूत्र में बंध जाएंगे। और वहाँ हम एक सूत्र में बंद करके जब जागे तब सवेरे एक कहावत है, ठीक उसी प्रकार से हम फिर हमारा समय बदल जाएगा जी जी, और हम अपने हक अधिकार के प्रति भी जानने समझने लगेंगे और हम मांग भी करेंगे। मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर फैमिली पढ़ाई कर रहे हैं, फैमिली के लोग, तो वो भी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा से अच्छा कार्य करें ताकि ईमानदारी के साथ में तो अच्छा ज्ञान अर्जित हो। भले पुस्तकीय ज्ञान है तो क्या हुआ, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ दर्शन है, इसलिए उसको भी मन तन से जो है अर्जित करेगा सामने वाले तो वो मुकाम तक पहुंच सकता है जी। तो इसी प्रकार हम सभी देश और दुनिया के जनता जनार्दन मेरी मातृपितृ शक्ति आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार से अपने अपने कार्य क्षेत्र में लग करके अडिग रह करके और अच्छे से काम करेंगे तो निश्चित है समाज में चेतना आए, जागृति आए। इसी आशा के साथ आप सभी को गौड़वाणी लोकगीत गायक मनीश्वर लीलाधार साहब मरावी के नाम से दुनिया के सभी लोग आप जानने और समझने वाले को आप सभी के चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहार आप सभी के चरणों में स्वीकार हो। आप सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय गुणवाना। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, जो आपने मुझे लगभग अपना कम से कम 24 घंटा 25 घंटा कह सकते इतना अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, जो कि इसका कोई कीमत नहीं, उसका अनमोल है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैं इतना धन्य किस्मत है, मेरी इतनी भाग है कि मैं आज आपके साथ मुझे 24-25 घंटा व्यतीत करने का अवसर मिला। मैं क्या कहूँ, मैं मेरा थोड़ी सी अभी आप लोग सुन ही पा रहे होंगे, मेरा थोड़ा आवाज भी लड़खड़ा रहा है कि इतनी मान सत्कार, इतनी खातिरदारी, मैं तो शायद ही मैं इस जीवन में कहने से धन्य हो गया कि आप जैसे महामानव के साथ आज मुझे बैठने का अवसर मिला और साथ साथ आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। सेवा। और बिल्कुल हमारे वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना और इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए जरूर कमेंट भी करना और आपका जो भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जब भी कभी फिर दादा से मुलाकात होगी तो हम
दादा से चर्चाएं करेंगे। और किसी और भी गायक के लिए आपका प्रश्न हो तो जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नए वीडियो में। जोहार।